हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, अर्थमेटिक में मेरा क्या चल रहा है बताना। अभी अर्थमेटिक में मेरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन चल रहा है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 2 क्लास हो चुका है और आज मेरा ये तीसरा क्लास है। ठीक है, आज मैं प्रोपोर्शन शुरू करूंगा, फिर प्रोपोर्शन का क्वेश्चन समाप्त करके फिर मैं मिसलेनियस क्वेश्चन पढ़ाऊंगा रेशियो का। ठीक है, अगर मेरा क्लास अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहेगा और मैं और बेहतर से बेहतर क्लास दे पाऊंगा। ठीक है, चलो मेरे भाई, क्लास हम शुरू करते हैं। ध्यान से देखना, पिछला क्लास में कहां तक क्वेश्चन हुआ था? 29 नंबर क्वेश्चन तक हुआ था। ठीक है, रेशियो का क्वेश्चन पिछला क्लास में हुआ था। आज मैं प्रोपोर्शन का क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा प्रोपोर्शन का कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को करने के बाद तब मैं प्रोपोर्शन का क्वेश्चन शुरू करूंगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। आज का हमारा जो कंसेप्ट है वह है प्रोपोर्शन। आज का जो हमारा कंसेप्ट है वह है प्रोपोर्शन। हिंदी में इसको बोला जाता है समानुपात। ध्यान से सुनना मेरे भाई, हिंदी में इसको बोला जाता है समानुपात। क्या होता है ये प्रोपोर्शन, इसको ध्यान से समझते हैं। क्या होता है ये प्रोपोर्शन, ध्यान से समझना मेरे भाई। समानुपात का मतलब होता है समान अनुपात में। जैसे मैं कहता हूं यदि ए अनुपात बी, और ये प्रोपोर्शन का साइन है, ए अनुपात बी प्रोपोर्शन सी अनुपात डी हो तो, ए अनुपात बी और ये प्रोपोर्शन का साइन है। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये प्रोपोर्शन का साइन है। जो प्रोपोर्शन का साइन होता है वो एक अनुपात और फिर उसके बाद डबल अनुपात लगाओगे तो ये प्रोपोर्शन का सिंबल हो जाएगा। ये प्रोपोर्शन का सिंबल है। ये प्रोपोर्शन का क्या है मेरे भाई? सिंबल है। ये सिंबल होता है प्रोपोर्शन का। ठीक है, अब मैं यहां पे क्या लिखा हूं? यदि ए अनुपात बी और ये प्रोपोर्शन है, ए अनुपात बी प्रोपोर्शन सी अनुपात डी हो तो, इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से सुनना मेरे भाई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो रेशियो ए से बी का होगा, वही रेशियो सी से डी का होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो रेशियो ए से बी का होगा, वही रेशियो सी से डी का होगा। इसका मतलब ये हो गया कि ए से बी का जो रेशियो है और सी से डी का जो रेशियो है वो आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। इसका मतलब हुआ ए से बी का जो रेशियो है, यानी ए अनुपात बी को हम क्या लिख सकते हैं? ए बटा बी। रेशियो को मैं बटा में लिख सकता हूं, ए बटा बी, और सी से डी के रेशियो को क्या लिख सकता हूं मैं? सी बटा लिख सकता हूं, सी बटा डी। अरे बताओ ना यार, रेशियो का मतलब बटा ही तो होता है। तो जो रेशियो ए से बी का होगा वही रेशियो सी से डी का होगा। इसका मतलब ए बटा बी और सी बटा डी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि यदि ए अनुपात बी और समानुपात सी अनुपात डी हो तो ए बटा बी बराबर क्या होगा? सी बटा डी होगा। ए बटा बी बराबर क्या हो जाएगा? सी बटा डी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेशियो ए से बी का होगा वही रेशियो सी से डी का होगा। तो ए से बी का रेशियो मतलब ए बटा बी, सी से डी का रेशियो मतलब सी बटा डी आपस में बराबर होगा। ए बटा बी बराबर सी बटा डी होगा। या अगर मैं इसको क्रॉस गुना करूं, तो ए गुना डी बराबर क्या हो जाएगा? ए गुना डी बराबर क्या हो जाएगा? बी गुना सी होगा। इतना बात समझ गया? अब तुम बताओ मेरे भाई, ये ए क्या है? तो सर ए इसमें पहला पद है। जो ए होता है वो पहला पद होता है। पहला पद हुआ ए बी सी डी में, ए पहला पद हुआ। और जो डी होता है ये कौन सा पद हुआ? ये दूसरा पद हुआ। और तुम बताओ मेरे भाई, ये बी क्या, सॉरी, ये जो डी होता है
ये चौथा पद होता है, चौथा पद। ये जो डी होता है ये चौथा पद होता है, चौथा पद। ये चौथा पद होता है, चौथा पद। और ये जो बी है, ये जो बी है, ये कितने नंबर का पद है? ये दूसरा पद है, दूसरा पद। ये दूसरा पद है, दूसरा पद। और ये जो सी है, ये जो सी है, ये कितने नंबर का पद है? ये तीसरा पद है, तीसरा पद। ये तीसरा पद है, तीसरा पद। ठीक है मेरा भाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला पद और चौथा पद का जो गुना है, पहला और चौथा पद का जो गुना है, पहला और चौथा पद का जो गुना है वो किसके बराबर में होगा? वो किसके बराबर में होगा? वो दूसरा पद और तीसरा पद के गुना के बराबर में होगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। पहला पद और चौथा पद का जो गुना है वो किसके बराबर में होगा? दूसरा पद और तीसरा पद के बराबर में होगा। दूसरा और तीसरा पद के बराबर होगा। ये प्रोपोर्शन का मेन मतलब होता है। ठीक है, कि ए अनुपात बी प्रोपोर्शन सी अनुपात डी हो तो इसको हम ए बटा बी बराबर सी बटा डी लिखेंगे, और इसी को क्रॉस गुना करते हैं तो ए गुना डी बराबर बी गुना सी होता है। इसका मतलब यह हुआ कि पहला पद और चौथा पद का जो गुणनफल बनेगा, पहला और चौथा पद का जो गुणनफल बनेगा वो दूसरा पद और तीसरा पद के गुणनफल के बराबर होगा। वो दूसरा पद और तीसरा पद के गुणनफल के बराबर होगा। इतना बात मेरा समझ में आ गया? इतना बात मेरा समझ में आ गया? इतना बात समझ में आ गया? चलो मेरे भाई, मैं एक एग्जांपल लगाता हूं, उससे समझने का प्रयास करो। मैं एक एग्जांपल लगाता हूं, उससे समझने का प्रयास करो। मैं ऐसा लिखता हूं 8:7 प्रोपोर्शनल x अनुपात 2। x अनुपात 2 हो तो x अनुपात 2 हो तो x अनुपात 2 हो तो मैं इसमें पूछ रहा हूं कि x का मान क्या होगा ये बताना है। x का मान क्या होगा ये बताना है। x का मान क्या होगा ये बताना है। ठीक है, 8:7 समानुपात या प्रोपोर्शनल x अनुपात 2 हो तो x का मान बताओ क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया? इतना बात समझ में आ गया? ध्यान से सुनना। तो इसका आंसर क्या बनेगा बताना। इसका आंसर क्या बनेगा? ये तो प्रोपोर्शनल है, ये तो प्रोपोर्शनल है, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा, इन दोनों का जो रेशियो होगा, इन दोनों का जो रेशियो होगा आपस में बराबर होगा, आपस में बराबर होगा। तो यहां से हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 8/7 बराबर क्या हो जाएगा? 8/7 बराबर क्या हो जाएगा? x बटा का 2 हो जाएगा। 8/7 बराबर क्या हो जाएगा? x बटा का 2 हो जाएगा। प्रोपोर्शनल का यही मतलब होता है ना, दोनों रेशियो आपस में बराबर। तो 8/7 बराबर x बटा का 2 हो जाएगा। यहां से x का मान निकालना है, यहां से x का मान निकालना है। तो क्रॉस गुना करेंगे तो 8 की गुना 2 में होगा तो 16 हो जाएगा। 7x बराबर कितना बनेगा? क्रॉस गुना करेगा तो 16 हो जाएगा। तो x बराबर यहां से कितना आ जाएगा? 16/7 आ जाएगा। x का मान यहां से कितना आ गया मेरे भाई? 16/7 हो गया। ठीक है, या तो तुम डायरेक्ट भी कर सकता है, या तो डायरेक्ट भी कर सकता है इसको, या तो डायरेक्ट भी कर सकता है कि प्रोपोर्शनल है तो पहला पद और चौथा पद का जो गुणनफल है, पहला और चौथा पद का जो गुणनफल है वो दूसरा और तीसरा पद के गुणनफल के बराबर होता है। वो दूसरा और तीसरा पद के गुणनफल के बराबर होता है, जो मैं यहां पे लिखा हूं। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, पहला पद कौन है इसमें? 8 है 8। चौथा पद कौन है? 2 है 2। दूसरा पद कौन है? 7 है 7। और तीसरा पद कौन है? x है x। तो यहां से x का मान क्या आ जाएगा बताना। 7 इधर आ जाएगा तो x बराबर कितना बन जाएगा? x बराबर 16/7 हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ गया मेरा? इतना बात समझ गया? इतना बात समझ गया? चलो मेरे भाई, मैं एक और एग्जांपल लगाता हूं, ध्यान से सुनना। मैं एक और एग्जांपल लगाता हूं, ध्यान से सुनना। मैं लिखा 12:x समानुपात 9:24। 9:24 हो तो x का मान बताओ क्या होगा। हो तो x का मान बताओ क्या होगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसमें x का मान बताना है क्या होगा। ये प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल का मतलब ये जो रेशियो बनेगा और ये जो रेशियो बनेगा आपस में क्या होगा? इक्वल होगा, आपस में इक्वल होगा। तो प्रोपोर्शनल है तो इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूं कि 12 से जो x का रेशियो है तो 12/x, और ये किसके बराबर होगा? 9 से जो 24 का रेशियो है तो 9/24। ये दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो यहां से x का मान कैसे आएगा बताना। यहां से x का मान कैसे आएगा बताना मेरे भाई। ये 12 की गुना 24 में होगा, 12 की गुना 24 में होगा, और x की गुना 9 में होगा तो 9x, फिर 9 नीचे आ जाएगा तो 9 यहां पर आ जाएगा, 9 यहां पर आएगा। ठीक है, यहां काट कूट करोगे तो क्या बनेगा बताना। यहां काट कूट करोगे तो क्या बनेगा? ये 3 9 चला जाएगा, और 3 से ये 8 मरतबे चला जाएगा, फिर 3 से ये 4 मरतबे चला जाएगा। यहां से x बराबर कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। यहां से x बराबर कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। या नहीं तो मेरे भाई इसको हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं, प्रोपोर्शनल है तो ये पहला पद हुआ, ये दूसरा पद हुआ, ये तीसरा पद हुआ, और ये चौथा पद हुआ। ये चारों पद है। ठीक है, प्रोपोर्शनल है तो हम रिलेशन जानते हैं कि प्रोपोर्शनल में पहला पद का और चौथा पद का जो गुणनफल है, पहला पद का और चौथा पद का जो गुणनफल है
वो दूसरा पद और तीसरा पद के गुणनफल के बराबर होता है, वो दूसरा पद और तीसरा पद के गुणनफल के बराबर होता है। इतना बात मेरा समझ में आ गया। तो पहला पद कितना है, 12 है 12, चौथा पद कितना है, 24 है 24, दूसरा पद कितना है, x है x, और तीसरा पद कितना है, 9 है 9। तो यहां से x का मान क्या आ जाएगा बताना, यहां से x का मान क्या आ जाएगा, ये बटा में 9 आ जाएगा, ये बटा में 9 आ जाएगा, ये गुना में 9 है तो इधर से भाग में 9 आ जाएगा, तो यहां से x का मान बन जाएगा, यहां से x का मान बन जाएगा। बताओ, यहां से x का मान बन जाएगा। अब बताओ मेरे भाई, यहां से काट कूट करोगे तो क्या बनेगा, यहां से काट कूट करोगे तो 3 तिहाई 9 बनेगा, 3 अठे 24 चला गया, और 3 से ये 4 मरतबे चला गया, तो x बराबर यहां से भी कितना बन गया बताना, 8 गुना 4 32 बन गया। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। प्रोपोर्शनल का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। प्रोपोर्शनल को कैसे हम लिखते हैं वो समझ में आ गया, ठीक है। प्रोपोर्शनल को कैसे लिखते हैं वो समझ में आ गया, ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ में आ गया। चलो ध्यान से सुनना। अब इसमें जो आगे का मेरा कंसेप्ट है, इसमें जो अगला कंसेप्ट है हमारा, उसको ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी पे हमारा क्वेश्चन बनेगा। वो तो बेसिक कंसेप्ट था प्रोपोर्शनल का जो अभी मैं बताया हूं, ठीक है, वो तो बेसिक कंसेप्ट है। अब जो हमारा अगला कंसेप्ट है वो है, इसमें 3 टर्म है, एक का नाम है फोर्थ प्रोपोर्शनल, एक का नाम है फोर्थ प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, एक का नाम है फोर्थ प्रोपोर्शनल, ठीक है। फोर्थ प्रोपोर्शनल हिंदी में इसको बोलते हैं चतुर्थ अनुपात, हिंदी में इसको बोलते हैं चतुर्थ अनुपात। इसी पे मेरा सारा क्वेश्चन बनेगा, इसलिए इस कंसेप्ट को ध्यान से सुनना। दूसरा जो हमारा है वो है थर्ड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, इसको हिंदी में बोला जाता है तृतीय अनुपात, इसको हिंदी में बोला जाता है तृतीय अनुपात, इसको हिंदी में बोला जाता है तृतीय अनुपात, थर्ड प्रोपोर्शनल, इसको हिंदी में बोला जाता है तृतीय अनुपात, ठीक है। और एक और कंसेप्ट है हमारा, एक और कंसेप्ट है हमारा जिसका नाम है मीन प्रोपोर्शनल, जिसका नाम है मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल, इसको हिंदी में बोला जाता है मध्य अनुपात, इसको हिंदी में बोला जाता है मध्य अनुपात, इसको हिंदी में बोला जाता है मध्य अनुपात, ठीक है मेरे भाई। ये 3 कंसेप्ट को पकड़ के रखेगा तो जितना भी प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है सब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आता हूं, सबसे पहले मैं आता हूं, ये फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है, चतुर्थ अनुपात क्या होता है। ध्यान से सुनना भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये क्या होता है चतुर्थ अनुपात या फोर्थ प्रोपोर्शनल, ध्यान से सुनना। यदि यदि ए बी तथा सी का, यदि ए बी तथा सी का, ए बी तथा सी का चतुर्थ अनुपात यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल, यदि ए बी तथा सी का चतुर्थ अनुपात फोर्थ प्रोपोर्शनल x हो तो, x हो तो, यदि ए बी तथा सी का चतुर्थ अनुपात x हो तो, यानी 3 संख्या है एबीसी, 3 संख्या एबीसी है और इसका चतुर्थ अनुपात x हो तो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी तथा सी का चतुर्थ अनुपात x हो तो, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि a से जो b का रेशियो होगा, a से जो b का रेशियो होगा प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल, c से वो x का रेशियो होगा। इसका मतलब ये हुआ a b तथा c का चतुर्थ अनुपात x का मतलब ये हुआ कि a से जो b का रेशियो है, a से जो b का रेशियो है वही रेशियो c से x का है, वही रेशियो c से x का है, वही रेशियो c से x का है। अरे हो तो ये रेशियो होगा, ये रेशियो होगा यदि 3 संख्या ए बी सी का, यदि 3 संख्या ए बी सी का चतुर्थ अनुपात x हो तो इसका मतलब हुआ कि जो रेशियो ए से बी का होगा, जो रेशियो ए से बी का होगा वही रेशियो सी से x का होगा, वही रेशियो सी से x का होगा, यानी a अनुपात b प्रोपोर्शनल c अनुपात x होगा, c अनुपात x होगा।
और अगर मैं यहां पे इस अनुपात को बटा में तोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा बताना, प्रोपोर्शनल तो सभी आदमी जानता है, ए अनुपात बी का मतलब क्या हुआ, ए बटा बी हो जाएगा, ए बटा बी। प्रोपोर्शनल का मतलब इक्वल्स होता है, सी अनुपात एक्स का मतलब सी बटा एक्स होता है, सी बटा एक्स होता है, सी बटा एक्स होता है। तो यहां से हमको चतुर्थ अनुपात एक्स का मान निकालना है, चतुर्थ अनुपात एक्स का मान निकालना है। तो यहां से चतुर्थ अनुपात एक्स का मान क्या हो जाएगा बताना, क्रॉस गुना करेगा तो बी की गुना सी में हो जाएगा, तो बी गुना सी हो जाएगा, और ए की गुना एक्स में होगा तो ए गुना एक्स हो जाएगा, ए नीचे आ जाएगा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बी गुना सी बटा ए होगा, बी गुना सी बटा ए होगा। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अगर तीन संख्या एबीसी का, अगर तीन संख्या एबीसी का चतुर्थ अनुपात 100 तो, चतुर्थ अनुपात 100 तो इसका मतलब यह हुआ कि ए बी सी का चतुर्थ अनुपात अगर x होगा तो जो रेशियो ए से बी का होगा वही रेशियो सी से x का होगा, वही रेशियो सी से x का होगा, यानी ए अनुपात बी प्रोपोर्शनल सी अनुपात x होगा। अगर मैं इसको बटा के फॉर्म में लिखूंगा तो फाइनली x बराबर क्या हो जाएगा, बी गुना सी बटा ए हो जाएगा। यानी तीन संख्याओं का अगर चतुर्थ अनुपात निकालना है, तीन संख्या का अगर चतुर्थ अनुपात निकालना है तो डायरेक्ट फार्मूला हमारा है, तीन संख्या का अगर चतुर्थ अनुपात निकालना है, तीन संख्या का अगर चतुर्थ अनुपात निकालना है तो डायरेक्ट फार्मूला है, जो चतुर्थ अनुपात बनेगा x जो बनेगा वो है ना, दोनों संख्या का गुणनफल b गुना सी और पहला संख्या से भाग लगा दोगे तो तीन संख्याओं का चतुर्थ प्रोपोर्शनल निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। ये थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। यदि ए तथा बी, यदि ए तथा बी का, ए तथा बी का तृतीय अनुपात, यदि ए तथा बी का तृतीय अनुपात का मतलब थर्ड प्रोपोर्शनल, ए तथा बी का तृतीय अनुपात एक्स हो तो, एक्स हो तो, ध्यान से सुनना मेरे भाई। यहां दो संख्या है ए और बी, यहां दो संख्या है ए और बी, और इन दोनों संख्याओं का तृतीय अनुपात यानी थर्ड प्रोपोर्शनल अगर एक्स होगा तो, एक्स होगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि जो रेशियो ए से बी का बनेगा, जो रेशियो ए से बी का बनेगा, जो रेशियो ए से बी का बनेगा वही रेशियो यहां पे, वही रेशियो यहां पे, वही रेशियो यहां पे, वही रेशियो यहां पे बी से एक्स का बनेगा, वही रेशियो यहां पे बी से एक्स का बनेगा, वही रेशियो यहां पे से बी से एक्स का बनेगा, बी अनुपात एक्स होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से सुनना, मैं इसमें क्या समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। यदि दो संख्या ए और बी है, दो संख्या ए और बी है, और इन दोनों संख्याओं का थर्ड प्रोपोर्शनल मतलब तृतीय अनुपात अगर एक्स है, तृतीय अनुपात एक्स होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों संख्याओं का तृतीय अनुपात एक्स है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेशियो ए से बी का बनेगा, जो रेशियो ए से बी का बनेगा, जो रेशियो ए से बी का बनेगा वही रेशियो बी से एक्स का बनेगा, वही रेशियो बी से एक्स का बनेगा। इस बात का मतलब यह हुआ कि अगर दो संख्या ए और बी का तृतीय अनुपात एक्स होगा तो ए अनुपात बी प्रोपोर्शनल बी अनुपात एक्स होगा, ए अनुपात बी प्रोपोर्शनल बी अनुपात एक्स होगा। यानी ए से बी का जो रेशियो बनेगा वही रेशियो बी से एक्स का बनेगा, वही रेशियो बी से एक्स का बनेगा, वही रेशियो बी से एक्स का बनेगा। और अगर मैं इस रेशियो को बटा में तोड़ूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ए बटा बी बराबर, और बी अनुपात एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, बी बटा एक्स हो जाएगा। प्रोपोर्शनल का मतलब बराबर होता है, प्रोपोर्शनल का मतलब बराबर होता है। यहां से मैं क्रॉस गुना करूंगा तो तुम बताओ मेरे भाई, ये बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये बी गुना बी, बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए गुना एक्स हो जाएगा। तो यहां से बताओ थर्ड प्रोपोर्शनल अगर एक्स है तो एक्स बराबर क्या बन जाएगा, ए इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बटा ए हो जाएगा। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बटा ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट थर्ड प्रोपोर्शनल का फार्मूला हो गया, ये डायरेक्ट थर्ड प्रोपोर्शनल का फार्मूला हो गया कि दो संख्या ए और बी का अगर थर्ड प्रोपोर्शनल एक्स हो तो, दो संख्या ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल अगर एक्स हो तो फिर थर्ड प्रोपोर्शनल एक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो बी स्क्वायर बटा ए डायरेक्ट थर्ड प्रोपोर्शनल का फार्मूला हो गया। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो अब तीसरा लास्ट है हमारा मीन प्रोपोर्शनल, ध्यान से सुनना। मध्य अनुपात, यदि ए तथा बी का, यदि ए तथा बी का, ए तथा बी का, यदि ए तथा बी का, ए तथा बी का मध्य अनुपात, ए तथा बी का मध्य अनुपात यानी मीन प्रोपोर्शनल, ए तथा बी का मध्य अनुपात एक्स हो तो,
ए तथा बी का मध्य अनुपात x हो तो, यानी दो संख्या है ए और बी, और इन दोनों संख्याओं का जो मध्य अनुपात है, मीन प्रोपोर्शनल है, अगर x होगा तो। इस बात का कहने का क्या मतलब है? इस बात के कहने का यह मतलब है, इस बात के कहने का यह मतलब है कि जो रेशियो ए से x का बनेगा, जो रेशियो ए से x का बनेगा, जो रेशियो ए से x का बनेगा, वही रेशियो x से b का बनेगा, वही रेशियो x से b का बनेगा, वही रेशियो x से b का बनेगा, x से b का बनेगा, x से b का बनेगा। अरे काय नहीं समझ रहा है? अगर दो संख्या a तथा b का, दो संख्या a तथा b का मध्य अनुपात अगर x होगा, इसके कहने का क्या मतलब होगा? इसके कहने का क्या मतलब होगा कि जो रेशियो a से x का बनेगा, जो रेशियो a से x का बनेगा, a तथा b का मध्य अनुपात x है, मीन प्रोपोर्शनल x है, तो a से x का जो रेशियो बनेगा, वही रेशियो x से b का बनेगा, वही रेशियो x से b का बनेगा। इस मीन प्रोपोर्शनल के कहने का यह मतलब है कि दो संख्याओं का मध्य अनुपात अगर x है, इसका मतलब a से x का जो रेशियो होगा, वही रेशियो x से b का होगा, वही रेशियो x से b का होगा। इतना बात समझ गया? इतना बात समझ गया? अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा तो क्या बन जाएगा बताना? इस अनुपात को मैं बटा में ले जाऊंगा तो a बटा x हो जाएगा। ये प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल का मतलब बराबर होता है, प्रोपोर्शनल का मतलब बराबर होता है। यहां x अनुपात b है तो x बटा b हो जाएगा, यहां x बटा b हो जाएगा, यहां x बटा b हो जाएगा। अगर मैं इसको क्रॉस गुना करूंगा तो x स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा? x स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा? ab हो जाएगा, ab। यहां से बताओ x बराबर कितना हो जाएगा बताना? स्क्वायर उधर चला जाएगा तो रूट अंदर ab हो जाएगा, रूट अंदर ab हो जाएगा, रूट अंदर ab हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या निकल गया बताना? ये क्या निकल गया? ये डायरेक्ट दो संख्याओं के मीन प्रोपोर्शनल का फार्मूला निकल गया कि दो संख्या a और b है और उसका मीन प्रोपोर्शनल x है, तो मीन प्रोपोर्शनल x का मान क्या होगा, उसका डायरेक्ट फार्मूला यहां से निकल गया। मीन प्रोपोर्शनल x का डायरेक्ट फार्मूला यहां से निकल गया। इतना बात मेरा समझ में आ गया? इतना बात समझ में आ गया? ये क्या निकल गया बताना? ये क्या निकल गया बताना? ये फोर्थ प्रोपोर्शनल का डायरेक्ट फार्मूला निकल गया कि तीन संख्या का अगर फोर्थ प्रोपोर्शनल, तीन संख्याओं का फोर्थ प्रोपोर्शनल अगर x है तो फोर्थ प्रोपोर्शनल का मान क्या हो जाएगा? b गुना c बटा a हो जाएगा। डायरेक्ट फार्मूला है। ठीक है, यदि दो संख्याओं का थर्ड प्रोपोर्शनल अगर x है, ये दो संख्या a तथा b का थर्ड प्रोपोर्शनल x है, तो डायरेक्ट वो थर्ड प्रोपोर्शनल x का मान क्या हो जाएगा? b स्क्वायर बटा a हो जाएगा, डायरेक्ट b स्क्वायर बटा a हो जाएगा। और ये क्या है? अगर दो संख्या a और b का अगर मीन प्रोपोर्शनल या मध्य अनुपात x है, तो डायरेक्ट बताओ दो संख्या का अगर मीन प्रोपोर्शनल x है तो मीन प्रोपोर्शनल x का वैल्यू क्या हो जाएगा? मीन प्रोपोर्शनल x का वैल्यू क्या हो जाएगा? x बराबर रूट अंदर ab हो जाएगा, x बराबर रूट अंदर ab हो जाएगा। तो तुमको डायरेक्ट ध्यान रखना है फार्मूला, तुमको डायरेक्ट ध्यान फार्मूला रखना है। ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शनल का फार्मूला क्या होगा? तुमको ध्यान रखना है डायरेक्ट कि फोर्थ प्रोपोर्शनल का फार्मूला क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शनल का फार्मूला क्या होगा और मीन प्रोपोर्शनल का फार्मूला क्या होगा, तुमको ध्यान रखना है डायरेक्ट। ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शनल का फार्मूला क्या होता है बताना? फोर्थ प्रोपोर्शनल का फार्मूला क्या होता है? BC बटा A होता है, ये ध्यान रखना। थर्ड प्रोपोर्शनल का फार्मूला क्या होता है? थर्ड प्रोपोर्शनल का फार्मूला क्या होता है? B स्क्वायर बटा A होता है। और मीन प्रोपोर्शनल का फार्मूला क्या होता है? रूट अंदर AB होता है। ठीक है, ये तीनों फार्मूला तुमको ध्यान रखना है और क्वेश्चन पे अटैक करना है। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया? इतना बात मेरा समझ में आ गया? चलो मेरे भाई, सबका फार्मूला ध्यान रखना है और क्वेश्चन शुरू करना है। चलो ठीक है, एक बार देख लो सभी आदमी बढ़िया से, एक बार देख लो। मैं इस पे बेस्ट क्वेश्चन जितना भी है सभी क्वेश्चन मैं अभी कराता हूं। ठीक है, चलो चलो यहां से क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना मेरे भाई। बहुत ही आसान क्वेश्चन सब है। प्रोपोर्शनल में यही क्वेश्चन सब ज्यादा पूछता है, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल, बस तीन ही टाइप का क्वेश्चन बनता है। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से सुनना। 12 तथा 18 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, यानी तीसरा समानुपाती क्या होगा, यह क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। ये दो संख्या है, मैं a बराबर मानता हूं 12, दूसरा संख्या को मैं b मानता हूं, b बराबर 18, और थर्ड प्रोपोर्शनल जो है उसको मैं x मानता हूं कि इसका थर्ड प्रोपोर्शनल x है, तो x का मान पूछ रहा है। ठीक है, x का मान पूछ रहा है क्या होगा, तो सीधा थर्ड प्रोपोर्शनल का फार्मूला क्या होता है? सीधा थर्ड प्रोपोर्शनल का फार्मूला क्या होता है? तो सर थर्ड प्रोपोर्शनल का फार्मूला होता है b स्क्वायर बटा का a। थर्ड प्रोपोर्शनल का फार्मूला क्या होता है? x बराबर b स्क्वायर बटा का a। फार्मूला ध्यान रखो, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, आंसर हमारा आ जाएगा। b स्क्वायर बटा का है, b कितना? 18 है, तो 18 का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? 18 गुना 18, और a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा।
तो यहां से काट कूट करोगे तो हमारा आंसर बन जाएगा, बताना। ये 6 दूना 12 हो जाएगा, ये 6 3 18 हो जाएगा, ये 2 से 9 मरतबे चला जाएगा, तो फाइनली हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 27। ठीक है, तो इसका जो थर्ड प्रोपोर्शनल आएगा वो क्या बन जाएगा, 27 बन जाएगा, 27। ये सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो चलो मेरे भाई ध्यान से देखते रहना, सब आसान आसान क्वेश्चन सब है, फटाफट करो, फटाफट करो। तीन संख्या है, एक 189 है, एक 273 है और 153 है। तीन संख्या का फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, क्या होगा। चौथा अनुपातिक का मतलब फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, क्या होगा। मैं मानता हूं इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल x है, मैं मानता हूं इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल x है, तो x का मान निकालना। तो तुम बताओ मेरे भाई फोर्थ प्रोपोर्शनल का फार्मूला क्या होता है, x बराबर फोर्थ प्रोपोर्शनल का फार्मूला क्या होता है, ये होता है b गुना c बटा का a, b गुना c बटा का a। अब तुम बताओ ये abc कौन है, तो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा c। abc यही तो होगा, abc फार्मूला यही बनेगा, बस वैल्यू पुट करना है, हमारा आंसर बन जाएगा। b का वैल्यू कितना है, 273 है, b का वैल्यू कितना है, 273 है, गुना गुना c का वैल्यू कितना है, 153 है, c का वैल्यू कितना है, 153 है, और a का वैल्यू कितना है, 189 है, a का वैल्यू कितना है, 189 है। यहां से क्या करना है, काट कूट करना है, हमारा आंसर बन जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई किससे चला जाएगा, ये किससे चला जाएगा, ये बताओ। ये 9 से 9 दूना 18, 9 का 9 21 हो गया, 9 से 9 का 9 और 17 नमा 153 हो जाएगा, 21 से ये चला जाएगा, 21 इकाई 21, 21 तिहाई 63, 13 गुना 17 हो जाएगा। 13 गुना 17 का मतलब यूनिट डिजिट पे एक आना चाहिए, एक यूनिट डिजिट पे एक आना चाहिए, एक ना ये है ना ये है ना ये है, ये सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो फटाफट करो क्वेश्चन, फटाफट करो क्वेश्चन, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। 4.8 4.8 और 10.8 के बीच मध्य अनुपातिक, 4.8 और 10.8 के बीच मध्य अनुपातिक, ठीक है, यानी मीन प्रोपोर्शनल। और 0.4 और 2.4 के बीच, 0.4 और 2.4 के बीच तृतीय अनुपातिक का रेशियो क्या होगा, यह बताना है। यानी यहां से मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, यहां से मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, और यहां से इन दोनों डाटा से थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, और जो दोनों निकलेगा उसका रेशियो बताना है क्या होगा, जो दोनों निकलेगा उसका रेशियो बताना है क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, सबसे पहले मैं मीन प्रोपोर्शनल के बारे में बात कर रहा हूं, सबसे पहले मैं मीन प्रोपोर्शनल के बारे में बात कर रहा हूं, मीन प्रोपोर्शनल के बारे में बात कर रहा हूं, और इधर मेरे भाई थर्ड प्रोपोर्शनल के बारे में बात कर रहा हूं, इधर मैं थर्ड प्रोपोर्शनल के बारे में बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनते रहना, थर्ड प्रोपोर्शनल के बारे में बात कर रहा हूं। तो तुम बता मेरे भाई मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, तो इस संख्या को मैं ए मान लेता हूं, इस संख्या को मैं बी मान लेता हूं, और अगर मध्य अनुपात निकालना है, मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, तो मीन प्रोपोर्शनल का फार्मूला क्या होता है, मीन प्रोपोर्शनल का फार्मूला होता है x बराबर रूट अंदर ए बी, रूट अंदर ए बी, और a और b मैं ये माना हूं, तो अंदर में क्या हो जाएगा बताना, 4.8 गुना का कितना हो जाएगा, 10.8 हो जाएगा, यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा। अब यहां से इसको सॉल्व करेगा, यहां से सॉल्व करेगा तो क्या बन जाएगा बताना, ये 1 0 1 0 यहां है, तो बटा में आएगा तो 10 10 100 हो जाएगा, 100 आ जाएगा, रूट अंदर 100 बटा में निकलेगा तो रूट 100 बाहर निकलेगा तो 10 बन जाएगा। अंदर में क्या बनेगा, इधर बताना, अंदर में क्या बनेगा, 48 गुना 10 108 हो जाएगा। अरे बताओ ना, इसका दशमलव बुराएगा, इसका दशमलव बुराएगा, तो 1 0 नीचे आएगा, 1 0 यहां नीचे आएगा, तो 100 नहीं होगा, 100 नहीं होगा, तो रूट अंदर 100 बटा में रूट अंदर 100 आएगा, तो बाहर खोलेगा तो 10 ही तो हो जाएगा। ये कितना बनेगा, 48 गुना 108, ठीक है, ये कितना बनेगा, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, 48 को मैं छोटा कर देता हूं, 16 गुना 3, 16 गुना 3, और 108 को मैं लिख सकता हूं, 108 को मैं लिख सकता हूं 12 नमा 108, 12 नमा 108, ठीक है। इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। इसको और छोटा कर देते हैं, 12 नमा 108 को 12 को और छोटा कर देते हैं, ठीक है। देखो नहीं छोटा करना है, यहां से भी बन जाएगा। देखो जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है उसको बाहर निकाल लो, 16 का पूरा वर्गमूल निकलेगा, ठीक है। ये 12 गुना 3 36 का भी पूरा निकलेगा, और ये 9 का भी पूरा निकलेगा, तीनों का निकल जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, 16 का बाहर निकलेगा तो 4 हो जाएगा, गुना 12 3 36 का 6 हो जाएगा, और 9 का निकलेगा तो 3 हो जाएगा, और बटा में कितना आएगा, 10 आ जाएगा, बटा में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो फाइनली ये कितना बन गया, ये 6 6 24, 24 3 72 बटा का 10 आ गया, 72 बटा का 10 आ गया। ये 72 बटा का 10 क्या आ गया, ये मीन प्रोपोर्शनल आ गया, मीन प्रोपोर्शनल। ये 72 बटा का 10 क्या आ गया,
ये मीन प्रोपोर्शनल आ गया, मीन प्रोपोर्शनल। अब हमको निकालना है थर्ड प्रोपोर्शनल, अब हमको निकालना है थर्ड प्रोपोर्शनल। इन दोनों का थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, इन दोनों का थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। मैं ए इसको मान लेता हूं, बी मैं इसको मान लेता हूं, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, तो थर्ड प्रोपोर्शनल का फार्मूला क्या हो जाएगा? थर्ड प्रोपोर्शनल का फार्मूला क्या होता है बताना? थर्ड प्रोपोर्शनल का फार्मूला होता है x बराबर बी स्क्वायर बटा का ए, x बराबर बी स्क्वायर बटा का ए, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शनल का यही फार्मूला होता है। तो बी स्क्वायर, बी कितना है बताना? 2.4 है, तो 2.4 का स्क्वायर करेगा तो 2.4 गुना 2.4 हो जाएगा, और बटा में ए आ जाएगा ए, यानी 0.4 हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसका कैलकुलेशन करेगा तो क्या बनेगा बताना मेरे भाई? एक दशमलव से ये दशमलव तो समाप्त हो गया, ये दशमलव है तो नीचे में 10 आ जाएगा, और 4 से ये 24 6 मरतबे कट जाएगा, तो फाइनली कितना हो जाएगा बताना? 24 छक कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। 144 बटा का 10 आ गया, 144 बटा का 10 आ गया। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि मीन प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल के बीच रेशियो बताना है, क्या होगा? मीन प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल के बीच में रेशियो बताना है, क्या होगा? ये मीन और ये थर्ड, इसके बीच में रेशियो निकालना है। रेशियो तुम नहीं निकाल लेगा, मीन प्रोपोर्शनल थर्ड प्रोपोर्शनल के बीच में रेशियो नहीं निकाल लेगा, तो मीन प्रोपोर्शनल कितना आया बताना? मीन प्रोपोर्शनल कितना आया? 72 बटा का 10 आया, 72 बटा का 10 आया, 72 बटा का 10 आया अनुपात। और थर्ड प्रोपोर्शनल कितना आया? 144 बटा का 10 आया, 144 बटा का 10 आया, 144 बटा का 10 आया। बस यही रेशियो तो निकालना है, यही रेशियो तो निकालना है। अब तुम बताओ मेरे भाई ये कैसे सॉल्व होगा बताना? ये कैसे सॉल्व होगा? ये 72 बटा का 10 है, ये 72 बटा का 10 है, और रेशियो का मतलब बटा होता है, तो मैं बड़ा बटा डाल दिया, तो ये 144 बटा का 10 हो जाएगा। 10 से 10 ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है। या नीचे से नीचे यहां भी काट सकता था, तो 72 बटा 144 हो जाएगा। यहां कितना बनेगा? 72 बटा का 144 बच जाएगा, 72 बटा का 144, 18 से कट जाएगा, 18 चौक 72, और 18 अठे 144, 4 से कट जाएगा, 4 इकाई 4, 4 दूना 8। तो फाइनली हमारा आंसर कितना बन जाएगा? 1:2 हो जाएगा। फाइनली हमारा आंसर क्या बन जाएगा? 1:2 हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो मेरे भाई, ना बात समझ में आ गया? चलो आगे का क्वेश्चन करो, आगे का क्वेश्चन करो। सवाल नंबर 33 पे आना। सवाल नंबर 33 पे आना। सवाल नंबर 33 क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। 1.8 और 3.2 के बीच मध्य अनुपात यानी मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है। और 5 और 3 के बीच, 5 और 3 के बीच थर्ड प्रोपोर्शनल तृतीय अनुपात में अंतर बताओ क्या होगा? अंतर बताना है क्या होगा, ठीक है। यानी मीन प्रोपोर्शनल, जो मीन प्रोपोर्शनल आएगा वो, जो मीन प्रोपोर्शनल आएगा वो, और जो थर्ड प्रोपोर्शनल आएगा वो, जो थर्ड प्रोपोर्शनल आएगा वो, उन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है क्या होगा? इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है क्या होगा? तो तुम इन दोनों का मीन प्रोपोर्शनल निकालो, इन दोनों का थर्ड प्रोपोर्शनल निकालो, दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल लो, आराम से ऑटोमेटिक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई दोनों के बीच में मीन प्रोपोर्शनल कैसे बनेगा? अगर मैं इसको ए मानता हूं और अगर मैं इसको बी मानता हूं, तो दोनों के बीच में मीन प्रोपोर्शनल कैसे बनेगा? मीन प्रोपोर्शनल मतलब एक्स बराबर, मीन प्रोपोर्शनल को मैं एक्स मानता हूं तो एक्स बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? फार्मूला हो जाएगा रूट अंदर ए गुना बी, रूट अंदर ए गुना बी। तो ए का वैल्यू 1.8 है और बी का वैल्यू 3.2 है, 3.2 है। तो यहां से क्या बनेगा बताना? दशमलव उड़ाऊंगा तो बटा में 10 आ जाएगा, दशमलव उड़ाऊंगा तो बटा में 10 आ जाएगा। तो रूट अंदर कितना हो जाएगा बताना? रूट अंदर कितना हो जाएगा? 18 गुना का 32 हो जाएगा, 18 गुना का 32। 18 को मैं कैसा लिख सकता हूं? 9 गुना का 2 लिख सकता हूं। 32 को मैं कैसा लिख सकता हूं? 32 को मैं ऐसे ही छोड़ देता हूं, और नीचे में कितना हो जाएगा? 10 दहाई 100 हो जाएगा, ठीक है। रूट से बाहर निकालो, नीचे वाला को रूट से बाहर निकालोगे तो रूट 100 का मतलब 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और इसको रूट से बाहर निकालोगे तो 9 निकलेगा तो 3 हो जाएगा, और ये 32 गुना 2 64 निकलेगा तो 8 हो जाएगा। तो ये फाइनली कितना हो जाएगा? 8 3 24 बटा 10, 24 बटा 10 का मतलब कितना हो गया? 2.4 हो गया, 2.4 हो गया। इतना बात समझ में आ गया? ये दोनों संख्याओं का मीन प्रोपोर्शनल मैं निकाल लिया, ठीक है। अब इन दोनों संख्याओं का मैं थर्ड प्रोपोर्शनल निकालूंगा, इन दोनों संख्या का थर्ड प्रोपोर्शनल मैं निकालूंगा। इसको मैं ए मान लेता हूं, बी मान लेता हूं, और थर्ड प्रोपोर्शनल को मैं एक्स मान लेता हूं। तो फार्मूला क्या बनेगा थर्ड प्रोपोर्शनल का? एक्स बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर बटा का ए, बी स्क्वायर बटा का ए। बी का वैल्यू कितना है? 3 है, 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, 9 बटा का ए का वैल्यू 5 हो जाएगा, 5। तो 9 बटा 5 का मतलब कितना हो जाएगा बताना? ये 5 इकाई 5, 5 इकाई 5, 5 अठे 40, 1.8 हो जाएगा, 1.8 हो जाएगा, ठीक है, 1.8 हो जाएगा। तो इसका थर्ड प्रोपोर्शनल आ गया, इसका मीन प्रोपोर्शनल आ गया।
दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालो। मीन प्रोपोर्शनल कितना है 2.4 और थर्ड प्रोपोर्शनल कितना है 1.8। इस दोनों के बीच में अंतर निकालना है। 14/8 गया तो 6 हो गया और ये 0 हो गया, 0.6 हो जाएगा इसके बीच का डिफरेंस। ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलो, ये दो क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन बना रहा है और कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, दो क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन बना रहा है। ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, 12, 16 और 6 इसका चतुर्थ अनुपात, यानी इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल, और दूसरा क्वेश्चन है 4, 6 इसका थर्ड प्रोपोर्शनल, इसके बीच में अनुपात बताना है क्या होगा। यानी यहां से फोर्थ प्रोपोर्शनल लाना है, यहां से थर्ड प्रोपोर्शनल लाना है, फिर जो दोनों आएगा उसके बीच में रेशियो लाना है। आ जाएगा, यहां से फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालो, यहां से थर्ड प्रोपोर्शनल निकालो, फिर दोनों के बीच में रेशियो लगा दो। नहीं आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, मैं यहां से फोर्थ प्रोपोर्शनल निकाल रहा हूं, मैं यहां से फोर्थ प्रोपोर्शनल निकाल लेता हूं। ध्यान से सुनना, मैं यहां से फोर्थ प्रोपोर्शनल निकाल लेता हूं। ठीक है, और मैं यहां से थर्ड प्रोपोर्शनल निकाल लेता हूं, मैं यहां से थर्ड प्रोपोर्शनल निकाल लेता हूं, मैं यहां से थर्ड प्रोपोर्शनल निकाल लेता हूं। ठीक है, फिर दोनों के बीच में मैं रेशियो ले आऊंगा, आराम से ले आऊंगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां से फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालोगे तो फोर्थ प्रोपोर्शनल को अगर मैं x मानता हूं कि माना इन तीनों संख्या का फोर्थ प्रोपोर्शनल x है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा बताना। फोर्थ प्रोपोर्शनल का फार्मूला क्या होता है, x बराबर b गुना c बटा का a होता है। यही फार्मूला होता है, x बराबर b गुना c बटा का a हो जाता है। तो एबीसी में पहले ही छांट लिया था। b का वैल्यू कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा 16, c का वैल्यू हो जाएगा 6 और a का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा 12। तो यहां से अगर हम काट कूट करेंगे तो कितना बनेगा बताना। ये 4 तिहाई 12 हो जाएगा, ये 4 चौका 16 हो जाएगा, ये 3 से 2 मरतबे कट गया तो 4 दूना 8 हो जाएगा 8। यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल कितना आ गया 8 आ गया 8। फोर्थ प्रोपोर्शनल कितना आ गया 8 आ गया 8। इसी प्रकार से बताओ मेरे भाई, इन दोनों संख्या का थर्ड प्रोपोर्शनल कितना आएगा। तो थर्ड प्रोपोर्शनल को अगर मैं x मानता हूं तो यहां से थर्ड प्रोपोर्शनल x बराबर फार्मूला क्या बनेगा बताना। थर्ड प्रोपोर्शनल का फार्मूला होता है b स्क्वायर बटा का a। थर्ड प्रोपोर्शनल का फार्मूला क्या होता है b स्क्वायर बटा का a, और b का वैल्यू कितना है 6 है 6। तो 6 का स्क्वायर 6 गुना 6, a का वैल्यू कितना है 4 है 4। तो यहां से अगर मैं काट कूट करूंगा, यहां से अगर मैं काट कूट करूंगा तो क्या बनेगा बताना। यहां से काट कूट करूंगा तो क्या बनेगा 2 दूना 4 हो जाएगा, ये 2 तिहाई 6 चला जाएगा, ये 2 से 3 मरतबे चला जाएगा। तो फाइनली इसका वैल्यू कितना बनेगा 9 बनेगा 9, ये 9 बनेगा 9। तो हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है बताना। फोर्थ प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल के बीच में रेशियो पूछ तो रहा है, फोर्थ प्रोपोर्शनल थर्ड प्रोपोर्शनल के बीच में रेशियो पूछ रहा है, तो निकालो रेशियो। फोर्थ प्रोपोर्शनल कितना 8 है अनुपात, थर्ड प्रोपोर्शनल कितना है 9 है, तो इसके बीच का रेशियो बनेगा 8:9, 8:9। ये डी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो चलो मेरे भाई, सवाल नंबर 35 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। सवाल नंबर 35 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। किसी प्रपोर्शन में यानी समानुपात में पहले और चौथे पद का गुणनफल 70 है। पहला पद और चौथा पद का गुणनफल कितना है 70 है। यानी पहला पद और चौथा पद, पहला पद और चौथा पद का जो गुणनफल है वो कितना है 70 है 70, वो 70 है 70। इसके बाद आगे कह रहा है क्वेश्चन, दूसरे और तीसरे पद का गुणनफल 3.5y है। यानी दूसरे पद और तीसरे पद, दूसरे पद और तीसरे पद का गुणनफल कितना है बताना। 3.5y है 3.5y, 3.5y है 3.5y। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है y का मान बताओ क्या होगा, y का मान बताओ क्या होगा। अरे ये प्रोपोर्शनल का ही तो फार्मूला लगेगा यहाँ पे, ये प्रोपोर्शनल का ही तो फार्मूला लगेगा। आते तुमको मैं प्रोपोर्शनल का फार्मूला नहीं बताया था कि प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, उसको कैसे लिखा जाता है, उसका फार्मूला क्या होता है। तो प्रोपोर्शनल का फार्मूला क्या होता है बताना, प्रोपोर्शनल का फार्मूला क्या होता है बताना। प्रोपोर्शनल का फार्मूला ही होता है पहला पद गुना का चौथा पद। अरे यही तो फार्मूला होता है प्रोपोर्शनल का, पहला पद गुना चौथा पद बराबर हो जाएगा किसका, बराबर हो जाएगा किसका, दूसरा पद गुना का, दूसरा पद गुना का तीसरा पद। अरे यही तो फार्मूला मैं बताया था, दूसरा पद गुना का तीसरा पद। प्रोपोर्शनल का यही तो फार्मूला होता है, पहला पद गुना चौथा पद बराबर दूसरा पद गुना में तीसरा पद। तो पहला पद और चौथा पद का गुणनफल कितना है 70 है 70। तो 70 बराबर कितना हो जाएगा, दूसरा पद और तीसरा पद का गुणनफल कितना है 3.5y है 3.5y, 3.5y। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से y का मान कैसे निकलेगा। 3.5 से ये 2 मरतबे जाएगा तो 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा 7, 7
फिर 10 मरतबे जाएगा तो ये 70 हो जाएगा, तो 3.5 से फाइनली ये 20 मरतबे चला गया। तो y का मान यहां से कितना बन गया, y का मान यहां से कितना बन गया, 20 बन गया, 20। ये बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोपोर्शनल के डेफिनेशन पे था क्वेश्चन। चलो सवाल नंबर 36 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। सवाल नंबर 36 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। तीन संख्या है 12, 18 और 6। मैं इसको ए मानता हूं, मैं इसको बी मानता हूं, मैं इसको सी मानता हूं। इन तीनों संख्याओं का चतुर्थ अनुपात का मतलब फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है, के है। इस बार चतुर्थ अनुपात के दे रखा है, मैं एक्स नॉर्मली मानता हूं, लेकिन ये फोर्थ प्रोपोर्शनल कितना दे रखा है, के दे रखा है। ये तीन संख्याओं का फोर्थ प्रोपोर्शनल के है। ठीक है, आगे पढ़ो। और नहीं नहीं, ये तीन संख्याओं का चतुर्थ अनुपात के नहीं है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। 12, 18 और 6 का चतुर्थ अनुपात, इसका जो भी चतुर्थ अनुपात होगा फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा। इन तीनों संख्याओं का जो भी फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है वो। इसके बाद आगे क्वेश्चन है के और 6 का, यानी इन दोनों संख्या का थर्ड प्रोपोर्शनल, इन दोनों संख्या का जो थर्ड प्रोपोर्शनल है वो आपस में बराबर है। तुमको क्वेश्चन समझ में आया, तुमको क्वेश्चन समझ में आया, नहीं समझ में आया। देखो ये तीनों संख्या का जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है, ये तीनों संख्या का जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है वो, ये तीनों संख्या का जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है वो, और इन दोनों संख्याओं का जो थर्ड प्रोपोर्शनल है वो, इन दोनों संख्याओं का जो थर्ड प्रोपोर्शनल है वो, तृतीय अनुपात है वो आपस में क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बराबर है। वो आपस में क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बराबर है। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बताना, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, के का मान बताओ क्या होगा, के का मान बताओ क्या होगा, के का मान बताओ क्या होगा। तुमको क्या करना है बताना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये तीन संख्या का फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है, ये दो संख्या का थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, और आपस में क्या कर देना है, बराबर कर देना है। ऑटोमेटिक हमारा आंसर आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, इस तीनों संख्याओं का फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे निकलेगा। तीनों संख्या का फोर्थ प्रोपोर्शनल का फार्मूला क्या होता है, बी गुना सी बटा का ए, बी गुना सी बटा का ए। और बी कितना मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, बी गुना सी बटा का ए। यही तीनों संख्या का फोर्थ प्रोपोर्शनल निकलेगा और इसको बराबर करना है। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का थर्ड प्रोपोर्शनल का फार्मूला क्या होगा, इन दोनों संख्या का थर्ड प्रोपोर्शनल का फार्मूला क्या होगा। अगर मैं इसको ए मानता हूं, इसको मैं बी मानता हूं, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बटा का ए, बी स्क्वायर बटा का ए, यानी 6 का स्क्वायर का मतलब 6 गुना 6 और ए का मतलब के। यही बनेगा, यही बनेगा। बस दोनों को बराबर कर लो, कैलकुलेशन कर लो, हमारा आंसर बन जाएगा, हमारा आंसर बन जाएगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये 6 से चला गया, ये 6 से 18 3 मरतबे चला गया, और 3 से ये 12 4 मरतबे चला गया। तो तुम बताओ क्रॉस गुना करोगे तो के की गुना 1 में होगा, तो के बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। के बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे करना क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, आगे करना क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, 3 और 9 का थर्ड प्रोपोर्शनल पी है। ये संख्या को मैं ए मान लेता हूं, बी मान लेता हूं, इन दोनों संख्याओं का थर्ड प्रोपोर्शनल पी है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। ये दोनों संख्याओं का थर्ड प्रोपोर्शनल पी है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आगे कह रहा है कि 6p4 का फोर्थ प्रोपोर्शनल ज्ञात करें, क्या होगा। ये तीन संख्याओं का फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है, क्या होगा, चतुर्थ अनुपात बताना है, क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये तीनों संख्या का फोर्थ प्रोपोर्शनल तब निकलेगा जब ये p का मान हमको पता रहेगा। ये p का मान पता रहेगा तब तीनों संख्याओं का फोर्थ प्रोपोर्शनल निकल जाएगा। तो पहले बताओ हमको p का मान लेकर आना पड़ेगा। p का मान कहां से आएगा, इन दोनों संख्याओं का थर्ड प्रोपोर्शनल p है, तो इसमें थर्ड प्रोपोर्शनल का फार्मूला लगाओगे तो यहां से p का मान आ जाएगा, और वही p का मान यहां पुट करेंगे तो तीन संख्याओं का फोर्थ प्रोपोर्शनल नहीं आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये दोनों संख्याओं का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा। इन दोनों संख्याओं का थर्ड प्रोपोर्शनल का वैल्यू कितना है, पी ए पी। इस बार मैं नहीं कुछ दिया रहता है तब ना मैं एक्स मानता हूं कि थर्ड प्रोपोर्शनल एक्स है। अगर थर्ड प्रोपोर्शनल पी है तो पी लगाओ, दो संख्याओं का थर्ड प्रोपोर्शनल पी है, तो थर्ड प्रोपोर्शनल पी बराबर फार्मूला क्या बन जाएगा, पी बराबर क्या फार्मूला बन जाएगा, बी स्क्वायर बटा का ए। बी स्क्वायर का मतलब 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर का मतलब 9 गुना 9, और बटा का ए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 यहां से काटोगे तो 3 तिया 9, 9 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 27। तो यहां से इन दोनों संख्याओं का थर्ड प्रोपोर्शनल कितना आ गया, 27 आ गया, 27। यानी पी का मान कितना आ गया, 27 आ गया। तो एक संख्या 6 हुआ, दूसरा संख्या पी है तो 27 हो गया, तीसरा संख्या 4 हो गया। अब ये तीन संख्या का क्या निकालना है, ये तीन संख्या का क्या निकालना है, फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है, फोर्थ प्रोपोर्शनल। इन तीनों संख्या का फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, इन तीनों संख्या का फोर्थ प्रोपोर्शनल को मैं एक्स मान लेता हूं, इस तीनों संख्या के फोर्थ प्रोपोर्शनल को मैं एक्स मान लेता हूं। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया।
तो फोर्थ प्रोपोर्शनल एक्स का फार्मूला क्या होता है बताना, बी गुना सी बटा का ए हो जाएगा, बी गुना सी बटा का ए हो जाएगा। अब बता मेरे भाई यहां वैल्यू पुट करेगा तो कितना बनेगा बताना, बी का वैल्यू हो जाएगा 27 गुना सी का वैल्यू हो जाएगा 4 और ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा 6। तो 3 दूना 6, 3 से ये 9 मरतबे चला गया, 2 से ये 2 मरतबे चला गया, तो 9 दूनी 18। इसका आंसर नहीं बनेगा फोर्थ प्रोपोर्शनल, 18 नहीं आएगा। ये 18 हमारा डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलो ये सब आसान आसान क्वेश्चन सब चल रहा है, इन सब क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। चलो सवाल नंबर 38 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। सवाल नंबर 38 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। सवाल नंबर 38 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। 0.4 और 0.8 के थर्ड प्रोपोर्शनल, यानी दोनों संख्याओं का जो थर्ड प्रोपोर्शनल है, तीसरा अनुपातिक, और 13.5 और 0.24 के बीच जो मीन प्रोपोर्शनल है, मध्य अनुपातिक, इसका अनुपात क्या है। अरे इसका थर्ड प्रोपोर्शनल निकालो, उसका मीन प्रोपोर्शनल निकालो, दोनों के बीच में रेशियो निकालो। नहीं बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, यहां से थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, इन दोनों संख्याओं का थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, और इन दोनों संख्याओं का मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, इन दोनों संख्याओं का मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, और दोनों के बीच में क्या लगा देना है, रेशियो लगा देना है। यही तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, यही तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, इन दोनों संख्याओं का थर्ड प्रोपोर्शनल नहीं निकलेगा। मैं इसको ए मान लेता हूं, मैं इसको बी मान लेता हूं, तो तुम बताओ इन दोनों संख्याओं का थर्ड प्रोपोर्शनल नहीं निकलेगा। थर्ड प्रोपोर्शनल को मैं एक्स मान लिया, तो एक्स बराबर थर्ड प्रोपोर्शनल का फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर बटा का ए होता है, बी स्क्वायर बटा का ए होता है। बी का वैल्यू कितना है, 0.8 है, तो 0.8 का स्क्वायर का मतलब 0.8 गुना 0.8, और ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। तो ये 2 मरतबे कट जाएगा, ये 2 मरतबे कट जाएगा, तो 0.8 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 1.6 हो जाएगा। तो ये दोनों संख्याओं का थर्ड प्रोपोर्शनल कितना आया, 1.6 आया। अब बताओ मेरे भाई, इन दोनों संख्या का मीन प्रोपोर्शनल भी निकालना है, इन दोनों संख्या का मीन प्रोपोर्शनल भी निकालना है। मैं इसको ए मान लेता हूं, मैं इसको बी मान लेता हूं। इन दोनों संख्या का मीन प्रोपोर्शनल को अगर मैं एक्स मान लेता हूं, तो फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला क्या बनेगा, रूट अंदर ए बी, रूट अंदर ए बी। 13.5 गुना का कितना हो जाएगा, 0.24, 0.24। यहां से दशमलव उड़ाओगे तो 10 आ जाएगा, यहां से उड़ाओगे तो ये 100 आ जाएगा, यहां से उड़ाओगे तो ये 100 आ जाएगा। ठीक है, कहीं पे मिस्टेक है क्या, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन में चेक कर लेता हूं। चलो ठीक है क्वेश्चन, चलो मेरे भाई इसका वैल्यू निकालो मीन प्रोपोर्शनल का। यहां से दशमलव उड़ा लिया। अब बताओ मेरे भाई ये क्या बनेगा, बताओ ध्यान से। यहां तो 100 की गुना 10 में होगा तो 1000 होगा, 1000 का वर्गमूल तो बनता ही नहीं है, 1000 का वर्गमूल तो बनता ही नहीं है, तो इसको काटना ही पड़ेगा। ठीक है, इसको काटना ही पड़ेगा। कैसे काटोगे बताना, कैसे काटोगे, देखो 5 से मैं काटता हूं, ठीक है, 5 से मैं काटता हूं, तो 5 से ये कितना मरतबे चला जाएगा, 5 दूना 10, 5 सते 35, 27 हो जाएगा। 5 से ये 2 मरतबे चला गया, 2 से ये 12 मरतबे चला जाएगा, 2 से ये 12 मरतबे चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। देखते रहना ध्यान से मेरे भाई, देखते रहना ध्यान से। तो यहां से x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, रूट नीचे में तो 100 है ही है, ऊपर में कितना बनेगा। मैं इसको काट भी सकता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं इसको और भी काट सकता हूं। अगर और भी काटेगा तो और भी काट लो। ये 4 से कितना हो जाएगा 25, और ये 4 से कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो फाइनली ये कितना बन जाएगा, फाइनली ये कितना बन जाएगा, रूट अंदर 81 ऊपर में हो जाएगा और नीचे में 25 आ जाएगा। तो फाइनली 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9 बटा का 5 होता है, 9 बटा का 5 होता है। ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं का मीन प्रोपोर्शनल कितना आ गया, 9 बटा का 5 आ गया। 9 बटा का 5 का दशमलव वैल्यू कितना हो जाएगा, दशमलव वैल्यू कितना हो जाएगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसका दशमलव वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 5 इकाई 5, 5 अटे 40, 1.8 हो जाएगा, 1.8 हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों संख्या का थर्ड प्रोपोर्शनल, इन दोनों संख्या का मीन प्रोपोर्शनल, दोनों आ गया। अब इन दोनों के बीच में अनुपात निकालना है, तो निकालो अनुपात। थर्ड प्रोपोर्शनल कितना है, 1:6 है अनुपात, मीन प्रोपोर्शनल कितना है, 1:8 है। तो दशमलव से दशमलव उड़ जाएगा यहां, अरे बटा लगाओ ना यार, 1.6 बटा 1.8 हो जाएगा, ये उड़ जाएगा दोनों। इसके बाद किससे कटेगा, ये 9 से, 2 9 18, 2 8 16। तो फाइनली हमारा आंसर कितना होगा, 8/9 का मतलब 8:9, 8:9 हो जाएगा। इसका आंसर क्या बनेगा, 8:9 हो जाएगा। ठीक है, चलो
ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। 3 4 9 का फोर्थ प्रोपोर्शनल, यानी इसको मैं ए मानता हूं, इसको मैं बी मानता हूं, इसको मैं सी मानता हूं, तो इन 3 संख्याओं का फोर्थ प्रोपोर्शनल और इन दोनों संख्याओं का मीन प्रोपोर्शनल, इसको मैं ए मानता हूं, इसको मैं बी मानता हूं, इन दोनों संख्या का मीन प्रोपोर्शनल का अनुपात क्या होगा, ठीक है। यानी तीनों संख्याओं का फोर्थ प्रोपोर्शनल, ये तीनों संख्याओं का फोर्थ प्रोपोर्शनल और ये दोनों संख्याओं का मीन प्रोपोर्शनल, इन दोनों संख्याओं का मीन प्रोपोर्शनल, इसके बीच में रेशियो बताना है क्या होगा, इसके बीच में रेशियो निकालना है क्या होगा। तो तीनों संख्याओं का फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालो, ये दोनों संख्याओं का मीन प्रोपोर्शनल निकालो, उसके बीच में अनुपात निकाल लो, नहीं हो जाएगा। तो तीनों संख्या का फोर्थ प्रोपोर्शनल का वैल्यू कितना हो जाएगा, फोर्थ प्रोपोर्शनल का फार्मूला क्या होता है बताना, x बराबर क्या हो जाएगा, b गुना सी बटा ए, b गुना सी बटा ए। b का वैल्यू कितना है 4 है, c का वैल्यू 9 है, a का वैल्यू कितना है 3 है, 3, तो 3 से ये 9 3 मरतबे कट गया, तो x बराबर यहां से कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 12, x बराबर 12 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों संख्याओं का मीन प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा, इन दोनों संख्याओं का मीन प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा, तो रूट अंदर a गुना b, रूट अंदर a गुना b, तो 2 गुना कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा, 98, अरे यही तो बनेगा फार्मूला, यही तो बनेगा। 98 को मैं क्या लिख सकता हूं बताना, ये 2 गुना 98 को मैं क्या लिख सकता हूं 49 गुना 2, 49 गुना 2, तो 49 बार आएगा तो 7 आएगा, 2 गुना 2 4 बार आएगा तो 2 आएगा, तो 7 दूना 14 हो जाएगा, तो इसका मीन प्रोपोर्शनल कितना आ गया 14 आ गया, 14। बस इन दोनों के बीच में रेशियो लाना है, तो दोनों के बीच में रेशियो लाना है, तो 12 अनुपात कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 6, 2 से कट जाएगा 7, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 6 अनुपात 7, फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 6 अनुपात 7। ये डी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ये डी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। चलो अब यहां से क्वेश्चन देखो मेरे भाई, यहां से सवाल सब थोड़ा सा मजेदार आएगा, ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझना है, ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन पे जाना है। क्वेश्चन कह रहा है 103 है, 135 है, 110 है और 144 है, प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए, यानी इन चारों संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए, इन चारों संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिसके परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो, ठीक है। इन चारों ये चारों संख्या भी समानुपात में नहीं है, ये चारों संख्या अभी समान अनुपात में नहीं है, इसके कहने का मतलब ये दो संख्या का अनुपात और ये दो संख्या का अनुपात आपस में बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि ये चारों संख्या में मैं कौन सी संख्या ऐसा जोड़ूं जिससे कि ये समानुपात में हो जाए, जिससे ये समानुपात में हो जाए, इसका मतलब इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है, ठीक है। देखो मैं इस क्वेश्चन को करने का कई तरीका बताऊंगा, ठीक है, आराम से समझते रहना। अभी ये चारों संख्या समानुपात में नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि चारों संख्या में मैं कौन सी संख्या जोड़ूं कि ये चारों संख्या समानुपात में हो जाए, ठीक है, ठीक है। पहले मैं बेसिक से करता हूं, मैं चारों संख्या में x जोड़ देता हूं, ध्यान से सुनना, मैं चारों संख्या में x जोड़ देता हूं, तो ये हो जाएगा 103 प्लस का x। मैं मानता हूं कि मैं चारों संख्या में x जोड़ दिया, ठीक है, 103 प्लस x। अगर मैं इसमें x जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा 110 प्लस का x हो जाएगा। अगर इसमें मैं दूसरे नंबर पर कौन है 135 है, चारों संख्या में मैं मानता हूं मैं x जोड़ दिया, चारों संख्या में x जोड़ दिया, तो पहला संख्या हो जाएगा 103 प्लस x, दूसरा संख्या हो जाएगा 135 प्लस x और तीसरा संख्या हो जाएगा 110 प्लस x और चौथा संख्या हो जाएगा 144 प्लस x, ठीक है। मैं अपना मर्जी से मान लिया कि मैं चारों संख्या में अगर मैं x जोड़ता हूं तो x जोड़ने के बाद ये चारों संख्या समानुपात में होगा। समानुपात का मतलब इन दोनों का जो अनुपात होगा वो और इन दोनों का जो अनुपात होगा वो आपस में बराबर होगा, ठीक है मेरे भाई। ऐसा मैं एज्यूम करके काम कर रहा हूं, तो ऐसा एज्यूम करके काम करो, फिर इसके बाद ये चारों संख्या समानुपात में होगा, तो यहां से कैलकुलेशन करोगे तो x का मान आ जाएगा, जो तुम संख्या जोड़ा वो आ जाएगा। तो तुम बता मेरे भाई, अगर मैं चारों संख्या में x जोड़ दूंगा तो फिर ये चारों संख्या समानुपात में हो जाएगा, तो चारों संख्या समानुपात में हो जाएगा। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का क्या मतलब है, इस बात का क्या मतलब है कि इन दोनों संख्या का अनुपात इन दोनों संख्या का अनुपात बराबर होगा। इस बात का ये मतलब है कि 103 प्लस x अनुपात, अनुपात का मतलब बटा ही होता है, 135 प्लस x बराबर हो जाएगा 110 प्लस x, 110 प्लस x और बटा में कितना हो जाएगा 144 प्लस x, 144 प्लस x, ठीक है। अब तुमको क्या करना है बताना मेरे भाई, तुमको क्या करना है, अब यहां से तुमको क्रॉस गुना करना है, यहां से क्रॉस गुना करना है, यहां से क्रॉस गुना करना है। 135 प्लस x की गुना किस में होगा 110 प्लस x में होगा, 110 प्लस x में होगा, और 103 प्लस x की गुना किस में होगा
103 प्लस एक्स की गुना किस में होगा, तो 144 प्लस एक्स में होगा। ठीक है, ठीक है। अब यहां से 135 की गुना 110 में करो, ठीक है, 103 की गुना 144 में करो, इस तरीके से गुना करो और गुना करने के बाद x का मान यहां से निकाल लो। ठीक है, तो ये प्रोसेस मेरे भाई लंबा हो गया, ये प्रोसेस लंबा हो जाएगा, इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तरीका तो यही है, बेसिक तरीका यही है, लेकिन ये प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा। यहां गुना करना है, लंबा लंबा गुना है, छोटा डाटा रहता तो आसानी से गुना हो जाता है। 135 की गुना 110 में, फिर 135 की गुना x में, इस तरीके से 103 की गुना 144 में, फिर 103 की गुना x में, इस तरीके से ये प्रोसेस लंबा हो जाएगा। लेकिन करने का बेसिक तरीका यही है, करने का बेसिक तरीका यही है। ठीक है, अच्छा, अगर ये तरीका लंबा पड़ेगा, छोटा डाटा रहेगा तो मैं आसानी से निकाल लूंगा, लेकिन यहां डाटा बड़ा है तो ज्यादा लंबा टाइम लगेगा। ठीक है, इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से करने का प्रयास करता हूं, ऐसे क्वेश्चन को मैं ऑप्शन से करने का प्रयास करता हूं, ध्यान से सुनना, ऐसे क्वेश्चन को मैं ऑप्शन से करने का प्रयास करता हूं। ठीक है, हमको कोई ना कोई संख्या इन्हीं सब में से जोड़ना है और जोड़ने के बाद समान अनुपात में होना चाहिए। ठीक है, तो एक एक ऑप्शन को मैं उठाता हूं। अगर मैं इस ऑप्शन को उठाता हूं 12, इस ऑप्शन को उठाता हूं 12, तो x बराबर क्या हो जाएगा, सब जगह 12 12 हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा 12 12 हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा 12 12 हो जाएगा। तो ये संख्या क्या बनेगा बताना, ये संख्या क्या बनेगा। अब ये 12 होने के बाद इन दोनों संख्या का अनुपात, इन दोनों संख्या का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो 103 में 12 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा, 115 हो जाएगा। और 135 में 12 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 147 हो जाएगा। इसी का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, इन दोनों संख्या का अनुपात का। 110 में 12 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 122 हो जाएगा। और 144 में 12 जोड़ेगा तो 144 दो 46, 156 हो जाएगा, ये 156 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, क्या ये कटेगा, क्या ये दोनों कटेगा, क्या ये दोनों कटेगा, नहीं कटेगा। और जब ये कटेगा नहीं ये दोनों आपस में, तो क्या ये दोनों एक समान रेशियो दे रहा है, नहीं दे रहा है, ये दोनों एक समान रेशियो दे ही नहीं रहा है, ये दोनों एक समान रेशियो दे ही नहीं रहा है। तो x बराबर 12 तो नहीं होगा, x बराबर 12 तो नहीं होगा, x बराबर 12 तो नहीं होगा। तो फिर मैं दूसरा ऑप्शन ट्राई मारूंगा, मैं दूसरा ऑप्शन ट्राई मारूंगा, क्या ट्राई मारूंगा बताना, मैं क्या ट्राई मारूंगा दूसरा ऑप्शन, मैं 15 पे लगाऊंगा दिमाग, x बराबर 15 पे, x बराबर मैं 15 लगाऊंगा, x बराबर मैं 15 लगाऊंगा, x बराबर मैं 15 लगाऊंगा। तो यहां से संख्या क्या बनेगा, 103 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 118 बटा 135 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 150 बराबर यहां से कितना हो जाएगा बताना, 110 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। और बटा 144 प्लस 15 कितना हो जाएगा, ये 5 4 9 4 1 5 1 59 हो जाएगा, 59 हो जाएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, क्या ये दोनों रेशियो बराबर आ रहा है, क्या ये दोनों रेशियो बराबर आ रहा है। तो मैं इसको काटूंगा तो 2 पंजे 10, 2 9 18, 59 आएगा, और इसको काटूंगा तो 75 आएगा। ठीक है, और ये दोनों तो कटेगा ही नहीं, ये दोनों तो कटेगा ही नहीं। तो इधर से रेशियो आया 59 बटा 75 और इधर से रेशियो आया 125 बटा 59, तो ये भी हमारा बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसमें अगर मैं 15 जोड़ता हूं तब भी आपस में समानुपात नहीं हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो मैं इसके बाद दूसरा ऑप्शन, 2 ऑप्शन छट गया, एक ही ऑप्शन चेक करना है, बस 3 ही चेक करेंगे हम, 4 चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 2 छट गया, तीसरा चेक करो, तीसरा अगर भी छट गया तो चौथा तो फाइनल आंसर होगा ही होगा। बस तीसरा ऑप्शन चेक करो, 9, x बराबर 9 को रखो सब जगह, 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 और अनुपात निकालो। 103 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 112। इस दोनों का अनुपात बराबर होना चाहिए, इन दोनों का अनुपात का। 135 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, बराबर हो, बराबर बराबर। 110 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 119 हो जाएगा, 119। 144 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 153 हो जाएगा, 153 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं सब में 9 9 9 9 जोड़ता हूं तो इन दोनों संख्या का अनुपात, इन दोनों संख्या का अनुपात अगर बराबर हो जाएगा तो वो x बराबर जो संख्या आ रहा है वो 9 ही तो बनेगा। चलो यहां से देखो क्या रेशियो बराबर आ रहा है, क्या रेशियो बराबर आ रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, क्या रेशियो बराबर आ रहा है। तुम बताओ ये किससे जा रहा है, तुम बताओ ये किससे जा रहा है, ध्यान से सुनना। पहले ये 17 से काट लो, 17 7 119 और 17 8 153, 17 नमा 153, 7 अनुपात 9 आ रहा है यहां पे। ठीक है, ये कहां से कट रहा है बताना, 4 से, 4 से, 4 से, 4 ते 12 4 6 24, 36 हो जाएगा। और 4 से, 4 दूनी 8 और 4 8 32, 28 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये किससे कटेगा, 4 से कटेगा तो 4 7 28 और 4 नमा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 16 से भी काट सकता है, 16 7 112, 16 नमा 144। तो तुम बताओ इधर का रेशियो क्या बना, 7 बटा 9 बना, और इधर का भी रेशियो क्या बना, 7 बटा 9 बना। तो दोनों अनुपात बराबर हो गया।
यानी अगर मैं इन चारों संख्या में 9 जोड़ता हूं, 9 चारों संख्या में 9 जोड़ता हूं 9, तो ये चारों संख्या आपस में क्या आ जाता है, समानुपात में हो जाता है, समानुपात में। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9। इतना बात समझ गया मेरा। ये हुआ भाई ऑप्शन से चेक करने का तरीका, ये हुआ भाई ऑप्शन से चेक करने का तरीका। अब बताओ मेरे भाई, मैं एक और तरीका बताता हूं, उसको ध्यान से समझना। एक और तरीका मैं बताता हूं, उसको ध्यान से समझना, ठीक है। चलो एक और तरीका मैं बताता हूं, उसको ध्यान से समझना। संख्या क्या है तुम्हारा बताना, 103 है, और क्या है 135 है, 135 है, और क्या है 110 है, 110 है, और क्या है 144 है। ये चार संख्या हमारे पास है, ठीक है, ये चार संख्या हमारे पास है। इन चारों संख्या में कौन सी संख्या में जोड़ू कि इन दोनों संख्या का अनुपात, इन दोनों संख्या का अनुपात बराबर हो जाए, यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो तुमको क्या करना है, इन दोनों संख्या का डिफरेंस निकालना है, इन दोनों संख्या का डिफरेंस निकालो। तो इन दोनों संख्या का डिफरेंस कितना बनेगा, 135 में से 103 चला गया तो डिफरेंस बनेगा 32, डिफरेंस बनेगा कितना 32। पहला दो संख्या का डिफरेंस निकालो, लास्ट दो संख्या का भी डिफरेंस निकालो। इन दोनों संख्या का डिफरेंस कितना बनेगा, 144 में से 110 गया तो ये कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, 34। ये सीधा कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, 34। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये जो हमारा पहला संख्या है इसकी गुना इस डिफरेंस में करो, ठीक है, ठीक है, पहला संख्या है। और ये जो तीसरा संख्या है, ये जो तीसरा संख्या है, ये जो तीसरा संख्या है, इसकी गुना इसमें करो, इसकी गुना इसमें करो। देखो ध्यान से मैं तुमको बता रहा हूं, ये पहला संख्या 103 है, 103 है, इसकी गुना इस डिफरेंस में करना है 34 डिफरेंस। ये तीसरा संख्या 110 है, 110 है, इसकी गुना इस डिफरेंस में करना है 32 में, 32 में करना है। और नीचे में दोनों का डिफरेंस लगा देना है, दोनों का डिफरेंस को डिफरेंस लगा देना है, ठीक है। ये दोनों का डिफरेंस लगा देना है, यानी 32 और 34 का अंतर कितना आएगा, यहां जो संख्या है, यहां जो संख्या है, इसका अंतर कितना आएगा, तो 34 में से 32 चला गया तो 2 हो जाएगा, 34 में से 32 चला गया तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से कैलकुलेशन करके जो वैल्यू आएगा वही संख्या इसमें जोड़ना है। तो कैसे होगा बताना मेरे भाई, इसको गुना करना है तो 3400, 34 के गुना 100 में होगा तो 3400, फिर 3 चौक 12, 3 के गुना 34 में होगा 3 चौक 12, 3 तिया 9 1 10, 102 हो जाएगा, 102 हो जाएगा, तो 3401 3502 हो जाएगा। ये ऊपर में बनेगा 3502 डिफरेंस, डिफरेंस 110 के गुना 32 में होगा तो कितना होगा बताना, 110 के गुना 32 में होगा तो कितना होगा, 32 के गुना 100 में होगा तो 3200 हो जाएगा, और 32 के गुना 10 में हो जाएगा तो 320 हो जाएगा। तो 3200 और 320 कितना हो जाएगा, 3520 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3520 हो जाएगा। और नीचे कितना आएगा, 2 आएगा, 2 नीचे कितना आएगा, 2 आएगा, 2। ध्यान से सुनते रहना, ध्यान से सुनते रहना। अब इन दोनों में डिफरेंस का मैं प्रॉपर साइन नहीं लगाया हूं, तुम डिफरेंस यहां से अपने हिसाब से निकालो कि इन दोनों में कौन बड़ा है, बड़ा में से छोटा घटाओगे वही तो डिफरेंस होता है। तो 3520 में से 3502 घटेगा तो कितना बचेगा बताना, बड़ा तो यही है, छोटा ये है। 3520 में से 3502 घटेगा तो 18 बचेगा, और 18/2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9। यानी कौन सी संख्या को जोड़ना है, 9 को जोड़ना है। यही हमारा आंसर था, यही हमारा आंसर था, यही हमारा आंसर था, 9, ठीक है। तो तुम पहली बात ये बेसिक तो करना ही नहीं, दूसरा तरीका ऑप्शन से करो, या नहीं तो इस तरीके से क्वेश्चन को करो। ये जोड़ में भी आएगा और घटाओ में भी आएगा, कितना जोड़े के समानुपात में हो जाए, कितना घटाए के समानुपात में हो जाए, ये सबको करने का यही तरीका है। कैसे करना है तुमको, पहले ये दोनों संख्या का डिफरेंस लेना है, फिर ये दोनों संख्या का डिफरेंस लेना है, ठीक है। अब ये 4 संख्या है, ये पहले नंबर का है, ये तीसरे नंबर का, खाली इस पे फोकस करना है। तो पहले नंबर का संख्या का इस डिफरेंस से गुना करना है, और तीसरे नंबर का संख्या का इस डिफरेंस से गुना करना है, फिर दोनों का डिफरेंस निकालना है, और जो दोनों संख्या का डिफरेंस लिया है उसको आपस में फिर से डिफरेंस लगाना है, कैलकुलेशन करना है, आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन में नहीं समझ में आया, इस प्रकार के ढेरों क्वेश्चन मेरे पास है, मैं आगे समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, सवाल नंबर 41 क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। दो ऐसी संख्याओं को ज्ञात करें जिसका मीन प्रोपोर्शनल, जिनका औसत प्रोपोर्शनल का मतलब होता है मीन, जिसका मीन प्रोपोर्शनल 18 है। दो ऐसी संख्या का मान निकालना है जिसका मीन प्रोपोर्शनल 18 है, और थर्ड प्रोपोर्शनल कितना है, थर्ड प्रोपोर्शनल 144 है। तो तुम बताओ मेरे भाई दोनों संख्या क्या होगा। तो भाई ऑप्शन से भी निकाल सकते, क्या ये दोनों संख्या का मीन प्रोपोर्शनल 18 बनेगा। देखो मीन, अगर ये दोनों संख्या में लेता हूं 6 और 42,
तो क्या इसका मीन प्रोपोर्शनल 18 बनेगा 6 गुना 42 का? बताओ मेरे भाई, रूट अंदर 6 और 42 को 6 गुना 7 लिखेंगे तो 6 रूट 7 बनेगा। इसका दोनों संख्या अगर मैं 6 42 लेता हूं तो इसका मीन प्रोपोर्शनल ये बन रहा है 6 रूट 7, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। यहां से बनेगा क्या, इसका मीन प्रोपोर्शनल 18, इन दोनों संख्या का 9 और 36 का मीन प्रोपोर्शनल 18 बनेगा। बताओ मेरे भाई, 9 बाहर निकलेगा तो 3 और ये 6, 3 और 6 18 बन जाएगा 18। इसका 18 बनना है, इसका मीन प्रोपोर्शनल 18 बनना है, ठीक है। और थर्ड प्रोपोर्शनल 144 बन रहा है क्या, इन दोनों संख्या का थर्ड प्रोपोर्शनल 144 बन रहा है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बटा का ए। ये ए है ये बी है, तो बी स्क्वायर बटा का ए हो जाएगा। तो 9 चौक 36 हो जाएगा और 36 की 4 में गुना करेगा तो 144 बन रहा है। यानी यही दोनों संख्या का 9 और 36 का मीन प्रोपोर्शनल 18 बन रहा है और थर्ड प्रोपोर्शनल कितना बन रहा है, 144 बन रहा है। ये मैं ऑप्शन से कर लिया, ठीक है। लेकिन इसको बनाने का बेसिक तरीका क्या होगा बताना, इनके बनाने का बेसिक तरीका क्या होगा, मैं बेसिक तरीका भी बताता हूं, ठीक है। मान लो कि मैं दो संख्या मान लिया ए और बी, कि ये दो संख्या है, ये दो संख्या ए और बी। एक मिनट ये माइक में से उठ के बता दो, मैं चलाऊंगा। एक मिनट चलो मेरे भाई, मैं मानता हूं कि दो संख्या हमारा ए और बी है, ए और बी, ठीक है। और इसी दो संख्याओं का मीन प्रोपोर्शनल दे रखा है और इसी दो संख्याओं का थर्ड प्रोपोर्शनल दे रखा है। तो हमको दोनों संख्या ए और बी ज्ञात करना क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, अगर दो संख्या ए और बी है, दो संख्या ए और बी है, तो इसका मीन प्रोपोर्शनल कितना होगा, इन दोनों संख्याओं का मीन प्रोपोर्शनल कितना होगा बताना। इन दोनों संख्याओं का मीन प्रोपोर्शनल होगा रूट अंदर ए बी, रूट अंदर ए बी होगा। और मीन प्रोपोर्शनल का वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 18 दे रखा है, 18, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि रूट ए बी का वैल्यू कितना हो गया, 18 हो गया। रूट ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इतना बात समझ गया, रूट ए बी बराबर कितना हो गया, 18 हो गया, ठीक है। अब इसी दोनों संख्याओं का थर्ड प्रोपोर्शनल, इसी दोनों संख्या का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, इसी दो संख्या का थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है तो क्या होगा फार्मूला, इन दोनों संख्याओं का थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है तो इसका फार्मूला होगा बी स्क्वायर बटा का ए। इन दोनों संख्याओं का थर्ड प्रोपोर्शनल का फार्मूला क्या होगा, बी स्क्वायर बटा का ए। और इन दोनों संख्याओं का थर्ड प्रोपोर्शनल है, उसका वैल्यू कितना दे रखा है, 144 दे रखा है। तो फाइनली यहां से बी स्क्वायर ए बराबर, बी स्क्वायर ए बराबर कितना आ गया, 144 आ गया। बी स्क्वायर ए बराबर कितना आ गया, 144 आ गया, 144 आ गया। अब बताओ मेरे भाई, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए और बी का मान नहीं आ जाएगा, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके क्या ए और बी का मान नहीं आ जाएगा। देखो कैसे आता है, ध्यान से सुनना, देखो कैसे आता है। रूट ए बी बराबर 18 है, ठीक है। रूट को मैं उधर फेंक दूंगा तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 18 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 18 गुना 18 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा 18 गुना 18, नहीं हो जाएगा 18 गुना 18, ठीक है। 18 गुना 18 नहीं हो जाएगा। अच्छा, अब यहां से बताओ मेरे भाई, इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, ध्यान से सुनना। ये ए बी बराबर 18 गुना 18, इसको मैं समीकरण नंबर 1 ले लेता हूं और इसको मैं समीकरण नंबर 2 ले लेता हूं, ठीक है। इन दोनों समीकरण को सॉल्व करना है, दोनों समीकरण को तभी इन दोनों समीकरण को सॉल्व करने का मतलब एक चर राशि को गायब करना है। एक चर राशि गायब होगा तो एक चर राशि में समीकरण बनेगा, ऑटोमेटिक हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों समीकरण में ए और बी दोनों चर राशि है, तो कैसे गायब होगा बताना। देखो यहां बटा में ए है, यहां ऊपर में ए है। अगर मैं इन दोनों की गुना कर दूंगा तो ए से ए चर राशि समाप्त हो जाएगा ना, एक ही चर राशि बी बनेगा, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो तुम बताओ, दोनों समीकरण की जब गुना करोगे तो यहां से क्या बनेगा, दोनों समीकरण की गुना करोगे तो ए बी का गुना किस में होगा, ए बी का गुना होगा बी स्क्वायर बटा ए में, और इधर से कितना होगा 18 गुना 18 और गुना का कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। 18 गुना 18 गुना का कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ए से ये समाप्त हो गया, ए से ये समाप्त हो गया, तो यहां से क्या बन गया बताना, यहां से क्या बन गया बताना, ये b गुना b कितना बन गया, b क्यूब हो गया, b क्यूब हो गया। इधर से कितना हो जाएगा बताना, 18 गुना 144। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं 18 गुना 18 और 144 को मैं लिख सकता हूं 18 गुना का 8, ऐसे लिख सकता हूं। b क्यूब बराबर ये है तो b बराबर कितना हो जाएगा बताना, ये 3 पावर 3 उधर जाएगा तो क्यूब रूट पकड़ लेगा, पावर 3 उधर जाएगा तो क्यूब रूट पकड़ लेगा, इस तरीके से पकड़ लेगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, इसका क्यूब रूट क्या होगा, 18 गुना 18 गुना 18, इसका क्यूब रूट क्या होगा, वो 18 बाहर आ जाएगा
और ये 8 का मतलब 2 गुना 2 गुना 2 है, तो इसका 2 बार आ जाएगा। तो बी का मान फाइनली कितना आ जाएगा, बी का मान फाइनली कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। बी का मान फाइनली कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, बी का मान अगर 36 आ गया तो ए का मान भी इजी वे में निकल जाएगा। ध्यान से सुनना, बी का मान अगर 36 आ गया तो ए का मान भी आसानी से निकल जाएगा। चलो ध्यान से सुनना, बी का मान 36 आ गया, बी का मान 36 आ गया तो ए का मान भी निकल जाएगा। यहां इक्वेशन 1 है, इसमें बी का मान पुट कर लो, तो ए गुना बी का मान कितना है बताना, बी का मान 36 है, बराबर कितना हो जाएगा, 18 गुना का 18, तो 36, 18 से ये 2 मरतबे चला गया और 2 से ये 9 मरतबे चला गया, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ए बराबर 9 आ गया और बी बराबर 36 आ गया, यानी दोनों संख्या क्या हो गया, 9 और 36, यही ऑप्शन हो जाएगा। बेसिक से ऐसे ही बनाया जाएगा, ठीक है। चलो चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, ठीक है। देखो ये 4 संख्या है, एक संख्या 2x + 1 है, एक संख्या x + 2 है, और एक संख्या हमारा 2 है, और एक संख्या 5 है, ठीक है। ये 4 संख्या अलग अलग, ये चारों संख्या समानुपात में, भले इस संख्या में चर राशि है लेकिन ये है हमारा संख्या, ये चारों संख्या समानुपात में है, प्रोपोर्शनल है, ये चारों संख्या समानुपात में है। समानुपात का मतलब इन दोनों का जो रेशियो है और इन दोनों का जो रेशियो है वो आपस में बराबर है, इसके कहने का ये मतलब है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 3.5 इंटू के 1 - x और 8 इंटू 1 + x का मध्य अनुपात बताओ क्या होगा, यानी इन दोनों संख्याओं का मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा। तुम बताओ मेरे भाई, इन दोनों संख्या का मीन प्रोपोर्शनल कब आएगा, जब हमारे पास x का मान आएगा। ध्यान से सुनना हमारी बात, इन दोनों संख्याओं का मीन प्रोपोर्शनल कब आएगा, जब हमारे पास x का मान आएगा। x का मान आएगा तब ये पूरा संख्या दिखेगा, अभी चर राशि में है तब ये संख्या दिखेगा, यहां पर भी x का मान आएगा तब ये संख्या पूरा दिखेगा। जब ये दोनों संख्या पूरा पूरा दिख जाएगा, चर राशि हट जाएगा, तो फिर दोनों संख्या का मीन प्रोपोर्शनल नहीं आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए, पहले x का मान चाहिए, x का मान, और x का मान आएगा कहां से, यहां से आएगा, यहां से। ये चारों संख्या मीन समानुपात में है, समान अनुपात में, तो यहां से इसको सॉल्व करेगा तो x का मान आएगा, x का मान आएगा, वहां पुट करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा मीन प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, x का मान लाने के लिए हमको क्या करना है। सबसे पहले ये बताओ, ये चारों संख्या समानुपात में है, तो समानुपात में इसका मतलब हुआ इन दोनों संख्या का अनुपात, 2x + 1 और x + 2 का जो अनुपात है, x + 2 का जो अनुपात है वो बराबर हो जाएगा किसके किसके अनुपात का, 2 और 5 के अनुपात के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। अब यहां से सॉल्व करके x का मान उठा के ले आओ। 5 की गुना में 2x में करूंगा तो 10x हो जाएगा, प्लस का 5 की गुना 1 में होगा तो 5 हो जाएगा, बराबर 2 की गुना x में होगा तो ये 2x हो जाएगा, प्लस 2 की गुना 2 में होगा तो 4 हो जाएगा, तो 2x इधर आएगा तो ये 8x हो जाएगा, 8x हो जाएगा, और 5 उधर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से x बराबर कितना हो जाएगा बताना, -1/8 हो जाएगा। यहां से x बराबर कितना आ गया, -1/8 हो गया। इतना बात समझ रहा है मेरा, x का मान आ गया, x का मान यहां पुट करो, x का मान यहां पुट करेगा तो कितना बनेगा, 3.5 इंटू 1 - का, और x बराबर कितना है, x बराबर है -1/8, -1/8, इसको मैं बड़ा कोष्ठ लगा देता हूं, ठीक है, ठीक है। और यहां पुट करेगा तो कितना बनेगा, 8 इंटू 1 प्लस है, और x बराबर -1/8 है, तो प्लस माइनस टक्कर खा के माइनस ही बना लेगा यहाँ पे, तो 1 - 1/8 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों संख्या को हमको चलो मेरे भाई ध्यान तो सुनना, आवाज बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, ठीक है, ठीक है। मैं इसको फिर से समझा देना चाह रहा हूं, यहां से आवाज डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं फिर से समझा देना चाह रहा हूं, ठीक है मेरे भाई, ध्यान तो सुनना। यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये 3.5 गुना, और 1 प्लस का 1/8 कितना हो जाएगा, 8 का 8 है, 9/8 हो जाएगा, 9/8 ये हो जाएगा। दशमलव में उड़ा दूंगा तो नीचे में 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अगर मैं इसको काटूंगा तो कितना बन जाएगा बताना, ये 5 से 2 मरतबे चला जाएगा, 5 से 7 मरतबे चला जाएगा, तो फाइनली ये कितना बन जाएगा बताना। अब तो कटने पुटने वाला है नहीं, तो 9 × 7 63 बटा का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 63 बटा का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ गया, तो ये संख्या दिख गया। अब बताओ मेरे भाई, ये संख्या कैसे दिखेगा, ये संख्या कैसे दिखेगा, तो 8 गुना का
8 गुना का, ध्यान से सुनना, 8 गुना का, 8 गुना का, और ये कितना हो जाएगा, 8 इकाई 8, 8 में से गया तो 7/8 हो जाएगा, 7/8 हो जाएगा, 8 से 8 समाप्त हो गया, तो फाइनली ये संख्या कितना दिख जाएगा, 7 दिख जाएगा, 7। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब दोनों संख्या दिख गया, इन दोनों संख्याओं का मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, इन दोनों संख्याओं का मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, इन दोनों संख्याओं का मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, इन दोनों संख्या का मीन प्रोपोर्शनल कैसे होगा, रूट अंदर इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, रूट अंदर इन दोनों संख्या का गुणनफल, अगर मैं इसको a मानता हूं, इसको b मानता हूं, तो रूट अंदर a भी हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 63/16, और गुना में कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7, ये 7 हो जाएगा, 7। ठीक है, ये 7 हो जाएगा, 7। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से कितना बन जाएगा बताना। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, 63 को 9 गुना का 7 लिख सकता हूं, और गुना का 7 बटा का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16, यही बनेगा, यही बनेगा। अब बताओ मेरे भाई, जो रूट से बाहर निकलने वाला है निकालो, ये 9 है, 9 रूट से बाहर निकलेगा तो 3 हो जाएगा, 7 गुना 7 ये 7 हो जाएगा, और बटा में कितना हो जाएगा, रूट 16 बाहर निकलेगा तो 4 हो जाएगा, तो ये फाइनली कितना हो जाएगा, 21/4, 21/4। आंसर हमारा दशमलव में है, 5 चौका 20, 1 5 दूना 10, 4.2 इसका आंसर बन जाएगा, 4.2 इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, 4.2 इसका आंसर बन जाएगा, 5 चौका 20, 1 4.2 ही रहेगा ये। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये नहीं होगा मेरे भाई, 4.2 ही रहेगा, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो चलो, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। ठीक है, ये तरीका हुआ बेसिक से करने का। ठीक है, अब एक और तरीका होता है इसका, एक और तरीका होता है अंदाजे से करना, एक और तरीका होता है इसका अंदाजे से x का मान निकालना। ठीक है, अंदाजे से x का मान निकालना। ठीक है मेरे भाई, अंदाजे से x का मान निकालना। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को करने का यही तरीका, अंदाजे से भी x का मान निकाल सकते हैं हम। ठीक है, लेकिन यहां पे डाटा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूं। दूसरे क्वेश्चन में मैं बताऊंगा कि अंदाजे से x का मान मैं कैसे निकालूंगा। ठीक है, यहां निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। सवाल नंबर 43 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, सवाल नंबर 43 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। जब x को 9 में, 15 में, 21 में और 31 में प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या समानुपात में हो जाती है, प्राप्त संख्या समानुपात में हो जाती है। तो संख्या 3x-2 और 5x+4 के बीच मध्य अनुपात बताना क्या होगा, यानी इन दोनों संख्याओं का मीन प्रोपोर्शनल बताना क्या होगा। और इन दोनों संख्या का मीन प्रोपोर्शनल तभी आएगा जब हमारे पास x का मान आएगा, और x का मान निकालने के लिए हमको कौन सा डाटा का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसी डाटा का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि इन चारों में x को जब इन चारों में जोड़ा जाता है, इन चारों में जोड़ा जाता है, तब यह संख्या समानुपात में होता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को पहले मैं बेसिक से करता हूं, फिर मैं थोड़ा सा शॉर्टकट लगा के दिमाग लगा के क्वेश्चन करने का प्रयास करूंगा। पहले मैं बेसिक से करता हूं। ठीक है, चलो पहले x का मान निकालने के लिए इस डाटा को ध्यान से देखो, ये लाइन क्या कहना चाह रहा है कि x को चारों संख्या में जोड़ा जाता है तब यह संख्या समानुपात में होता है, यानी ये नॉर्मल समानुपात में नहीं है, जब x जोड़ेंगे चारों संख्या में तब ये समानुपात में होगा। इसके कहने का मतलब कि अगर x हम पहला संख्या में जोड़ेंगे तो 9 + x हो जाएगा, दूसरा संख्या में जोड़ेंगे तो 15 + x हो जाएगा, तो ये दोनों संख्या का जो अनुपात बनेगा वो बराबर हो जाएगा। x को जब तीसरा संख्या में जोड़ेंगे तो ये 21 + x हो जाएगा, 21 + x हो जाएगा, और x को जब हम चौथा संख्या में जोड़ेंगे तो ये 31 + x हो जाएगा, ये 31 + x हो जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल समानुपात में नहीं है, जब चारों संख्या में x x x जुटेगा तब जाकर वो संख्या समानुपात में होगा। तो मैं चारों संख्या में x x जोड़ लिया, उसके बाद समानुपात लगा दिया कि ये दोनों समानुपात में हो गया। ठीक है, चलो अब यहां से कैलकुलेशन करके x का मान निकालो। कैसे करेगा कैलकुलेशन बताना, 15 + x की गुना किस में हो जाएगा बताना मेरे भाई, 15 + x की गुना हो जाएगा, क्रॉस गुना करेगा तो 21 + x में, और 9 + x की गुना किस में हो जाएगा, 9 + x की गुना किस में हो जाएगा, 31 + x में। यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा। अब बताओ मेरे भाई, 15 के गुना 21 में होगा तो कितना हो जाएगा, 15 के गुना 20 में होगा तो 315, ये 315 हो जाएगा, प्लस का ये 15 के गुना x में होगा तो 15x हो जाएगा, x के गुना 21 में होगा तो कितना हो जाएगा, 21x हो जाएगा, और x के गुना x में होगा तो कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, 21x प्लस का कितना हो जाएगा, ये x² हो जाएगा, इक्वल, यहां से क्या बनेगा बताना, 9 की गुना 31 में होगा तो कितना हो जाएगा, 270, 9 3 270 और 9
270 और 9 279 हो जाएगा, ये 279 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा, प्लस का 9x हो जाएगा, फिर प्लस का 31x आएगा, ये प्लस का 31 आएगा, फिर हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई। इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया। x का मान हमको निकालना है, ठीक है। यहाँ से x स्क्वायर से x स्क्वायर चला गया, यहाँ से x स्क्वायर से x स्क्वायर चला गया। ध्यान से सुनना मेरे भाई, आगे कैसे कैलकुलेशन करना है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना कैसे कैलकुलेशन करना है, ठीक है। 315 289 को मैं इधर फेंक दूंगा, तो 315 में से क्या घटेगा, 315 में से 289 घट जाएगा, ठीक है, ठीक है। और मैं इसको उधर फेंकूंगा, 15 प्लस 21 कितना हो जाएगा, 15 प्लस 21 कितना हो जाएगा, ये 36x हो जाएगा, ये 36x उधर आ जाएगा, तो ये माइनस का 36x हो जाएगा, ये माइनस का 36x हो जाएगा, और इधर से 31 9 40x हो जाएगा, ये प्लस का 40x हो जाएगा, ये प्लस का 40x हो जाएगा। यहां से घटाओगे तो कितना बनेगा बताना मेरे भाई, 79 80 21 इधर से हो गया, 21 और 15 कितना हो जाएगा, 21 5 26 10 36 हो जाएगा। इधर से 36 बराबर कितना हो जाएगा, 40 में 36 जाएगा तो 4x हो जाएगा, 4 से 36 9 मरतबे चला जाएगा, तो x बराबर यहां से कितना आ गया 9 आ गया, x बराबर कितना आ गया 9 आ गया, x बराबर कितना आ गया 9 आ गया, x बराबर कितना आ गया 9 आ गया। x का मान जैसे ही आया एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो तुम बता मेरे भाई ये संख्या कितना बनेगा बताना, x बराबर 9 है तो 9 3 27 में से 2 चला गया तो 25 हो गया। ये संख्या कितना बन जाएगा, x बराबर 9 है तो 9 5 45 4 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा 49। तो ये दोनों संख्या का मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, तो रूट अंदर इन दोनों संख्या का गुणनफल हो जाएगा 25 गुना का 49, तो ये 5 गुना का 7 बन जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा 35। हमारा आंसर क्या बन जाएगा 35 बन जाएगा 35, 35 बन जाएगा 35, 35 बन जाएगा 35, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना। सवाल नंबर 44 क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से समझना। यदि x को 23 में 39 में 32 में और 56 में प्रत्येक से घटाया जाता है, इन चारों में से घटाया जाता है जब x को, तो इस क्रम से प्राप्त संख्या, घटाने के बाद जो संख्या बनता है इन चारों में से जब x को घटाया जाता है, घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होता है वो समानुपात में, ये चारों समानुपात में नहीं है, इनमें से x को घटाने के बाद जो संख्या बनता है वो समानुपात में है। तो इन दोनों संख्या का मीन प्रोपोर्शनल निकालना क्या होगा, मीन प्रोपोर्शनल तभी निकलेगा जब x का मान आएगा, ठीक है मेरे भाई। x का मान कहां से आएगा, जो डाटा दे रखा है उसके अकॉर्डिंग काम करो, कैलकुलेशन करो, x का मान आ जाएगा। यानी x को चारों संख्या में से घटाने के बाद क्वेश्चन कह रहा है कि x को चारों संख्या में से अगर घटाते हैं, ठीक है, चारों संख्या में से अगर हम x को घटाते हैं तो वो समानुपात में होता है। तो x को चारों संख्या में से घटाओगे तो क्या बनेगा 23 माइनस x बनेगा, इधर से घटाओगे तो कितना हो जाएगा 39 माइनस x हो जाएगा, इधर से घटाओगे तो कितना हो जाएगा 32 माइनस x हो जाएगा, और इधर से घटाओगे तो कितना हो जाएगा 56 माइनस x हो जाएगा। तो x को चारों संख्या में से घटाने के बाद ये संख्या बनेगा, तो ये संख्या बनेगा तो समानुपात में होगा। समानुपात का मतलब ये दोनों संख्या का अनुपात और ये दोनों संख्या का अनुपात क्या होगा, आपस में बराबर होगा। इतना बात समझ रहा है हमारा, इतना बात समझ रहा है हमारा। इसके बाद तुमको क्रॉस गुना करके x का मान निकालना है, तो क्रॉस गुना करेगा तो क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, 39 माइनस x की गुना किसके साथ करना है, 32 माइनस x के साथ करना है, 32 माइनस x के साथ करना है, 32 माइनस x के साथ करना है। ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, 32 माइनस x के साथ करना है, और 23 माइनस x का गुना किसके साथ करना है, 56 माइनस x के साथ करना है, 56 माइनस x के साथ करना है, ठीक है, 56 माइनस x के साथ करना है। 23 माइनस x की गुना 56 माइनस x के साथ करना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से गुना करके x का मान ले आओगे, यहां से गुना करके x का मान ले आओगे, हैं? देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना, ऐसे क्वेश्चन को यहाँ कैलकुलेशन हमारा बढ़ेगा, यहाँ कैलकुलेशन हमारा बढ़ रहा है, ठीक है, 39 में 32 में फिर 23 से 56 में, इस तरीके से कैलकुलेशन बढ़ेगा। तो मैं ये काम करूंगा ही नहीं, मैं ये काम करूंगा नहीं, जहां से मेरा कैलकुलेशन छोटा होगा तो मैं फटाक से करके निकाल लूंगा, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ेगा तो मैं ये काम करूंगा नहीं। तो मैं कैसे करूंगा, देखो मेरे भाई ध्यान से, मैं अभी थोड़ा देर पहले तुमको बताया था, मैं क्या बताया था कि एक संख्या है 23, एक संख्या है 39, एक संख्या है 32 और एक संख्या है 56। ये चार संख्या है, ये चार संख्या, चारों संख्या समानुपात में नहीं है, ये चारों संख्या भी समानुपात में नहीं है, लेकिन x को अगर सब में से घटाएंगे तो ये समानुपात में हो जाएगा। यानी इन सभी संख्या में से अगर हम x को घटाएंगे तो समानुपात में हो जाएगा। यानी इस संख्या में से मैं कौन सी ऐसी संख्या घटाऊं, यानी x का मान मैं क्या रखूं कि ये समानुपात में हो जाएगा। तो कैसे निकलेगा, इन चारों में से मैं कौन सी संख्या घटाऊं, यानी x का मान क्या होगा
कि चारों में से घटाने के बाद वो संख्या समानुपात में हो जाए। तो तुमको क्या करना है बताना मेरे भाई। मैं पिछला सवाल में बताया था कि इन चारों में से मैं कौन सी संख्या घटाऊं, ये चारों संख्या समानुपात में हो जाएगा। तो कैसे करना है, ये पहले दो संख्या का डिफरेंस निकालना है, ये पहले दो संख्या का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, कितना डिफरेंस बनेगा, 39 और 23 का डिफरेंस कितना बनेगा, 16 बनेगा, 16 बनेगा। फिर इन दोनों संख्या का डिफरेंस निकालना है। यहाँ डिफरेंस कितना बनेगा बताना, यहाँ डिफरेंस कितना बनेगा बताना, 6 में से 2 गया 4, 5 में से 3 गया 2, 24 डिफरेंस बनेगा 24। ठीक है, इसके बाद तुमको क्या करना है बताना मेरे भाई। ये पहला संख्या 23 है, 23 है, 23 की गुना किस में करना है, इस 23 की गुना इस डिफरेंस में करना है, 23 की गुना इस डिफरेंस में करना है 24 में, और घटाना है। इसके बाद मेरे भाई 32 की गुना इस डिफरेंस में करना है, 32 की गुना इस डिफरेंस में करना है, 32 की गुना जो तीसरा टर्म है उसकी गुना इस डिफरेंस में करना है। और भाग में क्या लगाना है बताना, भाग में क्या लगाना है, इन दोनों डिफरेंस का डिफरेंस लगाना है, 16 और 24 का अंतर लगाना है। तो 16 और 24 में से घटाओगे तो कितना बनेगा, अंतर का मतलब बड़ा में से छोटा, 24 में से 16 घटाओगे तो कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा, 8 बन जाएगा 8। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो यहां से कितना गुना करके बनेगा बताना, 24 की गुना 23 में करना है। तो 24 तिहाई 72 के दो, नॉर्मल गुना है, आसानी से हो जाएगा। 24 तिहाई 72 के दो हासिल 7 हो जाएगा, 24 गुना 48 और 48 7 55 हो जाएगा, 552 हो जाएगा डिफरेंस। 32 की गुना 16 में करना है, तो 16 गुना 32, 16 गुना 32 के दो हासिल 3 चला जाएगा, 16 तिहाई 48 3 51 हो जाएगा। और नीचे में कितना आएगा, 8 आएगा, 8। तो तुम बताओ मेरे भाई, 552 बड़ा है, 512 छोटा है, घटाओगे तो कितना हो जाएगा बताना, 40 हो जाएगा, 40 बटा 8 हो जाएगा। 40 बटा 8 का मतलब कितना आ गया, 5 आ गया, 5। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इन चारों संख्या में से अगर मैं 5-5 घटा दूं, इन चारों संख्या में से अगर मैं 5-5 घटा दूं, इन चारों संख्या में से अगर मैं 5-5 घटा दूं, तो जो संख्या प्राप्त होगा वो समानुपात में होगा। तो यही तो तुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि चारों संख्या में से मैं क्या घटाऊं, तो 5 घटाना है। तो यही ना x बराबर 5 हो गया, यही संख्या ना हो गया, x बराबर 5, इसमें से घटाओ, चारों संख्या में तो समानुपात में हो जाएगा। तो x का मान इजी वे में आ गया कि नहीं आ गया। यहां से कैलकुलेशन हमारा बढ़ेगा और यहां से कैलकुलेशन हमारा कम रहा है, नहीं ठीक है। तो मैं ये काम करूंगा, अगर कैलकुलेशन कमेगा तो ठीक है, नहीं तो ये तरीका तो है ये जोड़ने घटाने वाला, कि चार संख्या में क्या जोड़ू कि समानुपात में आ जाए, क्या घटाओ कि समानुपात में आ जाए। इसके लिए ये कंसेप्ट तो है ही है, लेकिन ये जब कैलकुलेशन हमारा ज्यादा रहेगा तब मैं ये लगाऊंगा, नॉर्मल रहेगा छोटा डाटा तो ये लगा के आराम से वो x का मान जो जोड़ना घटाना है वो निकाल दूंगा। तो यहां से x बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। अब 5 आ गया तो यहां पर 5 रखेंगे तो दोनों संख्या बन जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और 5 यहां रखेंगे तो 5 3 15 16 हो जाएगा। तो ये दोनों संख्या का मीन अनुपात क्या हो जाएगा, मीन प्रोपोर्शनल। तो दोनों संख्या का गुणनफल हो जाएगा 9 गुना 16। तो 9 गुना 16 कितना हो जाएगा, 144। रूट अंदर 144 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12। तो हमारा आंसर कितना बन जाएगा, 12 बन जाएगा, 12। ठीक है, 12 बन जाएगा, 12। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी ये कंसेप्ट लग सकता था। ठीक है, हमको x का मान चाहिए था, तो यहां 4 संख्या है, इसमें भी ये क्वेश्चन में कंसेप्ट लग सकता था कि मैं इन चारों संख्या में क्या जोड़ू, कि प्राप्त संख्या समानुपात में हो जाए। तो इन चारों संख्या में क्या जोड़ना है बताओ, कैसे निकलेगा। माने कि x को ही तो जोड़ना है, x को ही तो इसमें जोड़ा जाता है, तो x का मान क्या होगा, मतलब मैं कौन सी संख्या चारों में जोड़ू कि ये चारों संख्या समानुपात में हो जाए। तो उसके लिए क्या करना है, 9 15 21 और 31, ये 4 संख्या लिखना है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, 15 में से 9 गया तो 6 हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो 31 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है बताना, ये पहला संख्या जो हमारा 9 है इसकी गुना इस डिफरेंस में करना है 10 में, फिर घटाना है। ठीक है, फिर ये तीसरा संख्या 21 है, इसकी गुना इस डिफरेंस में करना है 6, और नीचे में क्या आएगा, दोनों डिफरेंस का डिफरेंस आएगा 4 आएगा। तो बताओ 10 नमा 90 हो जाएगा, 90 में से 126 घटेगा, नीचे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4। तो यहां से बताओ मेरे भाई कितना हो जाएगा, 126 बड़ा है, 90 छोटा है, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा बताना, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा बताना, ये 10 36 हो जाएगा, 36। तो ये 36 हो जाएगा, 36 बटा 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9। ठीक है, यानी यही x का मान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9। यही 9 को मैं प्रत्येक संख्या में जोड़ूंगा तो चारों संख्या समानुपात में हो जाएगा। ठीक है, यही x बराबर 9 ऐसे आएगा। तुम्हारा मर्जी, तो पिछला मैं जो क्वेश्चन किया था वैसे भी कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है, x का मान निकल जाएगा तो ये क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। चलो अब इस क्वेश्चन को देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना।
2, 3, 30 और 35 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस प्रकार संख्या समानुपात में होता है। यानी इस चार, यदि ये चारों संख्या समानुपात में नहीं है, लेकिन जब इसमें x जोड़ देंगे तो ये समानुपात में हो जाएगा। तो वो x का मान क्या होगा ये हमको बताओ। यानी चारों संख्या में मैं कौन सी संख्या जोड़ूं कि चारों संख्या समानुपात में हो जाएगा, यानी वही x का मान हमको निकालना है। ठीक है, ठीक है। जब x का मान निकलेगा तब जाकर ये दोनों वैल्यू हमको पता चलेगा, फिर इसका मीन प्रोपोर्शनल निकल जाएगा। तो मेनली हमारा मकसद होता है x का मान निकालना। तो तुम बता मेरे भाई, शॉर्टकट मेरे पास आई है या नॉर्मल भी तुम लगा सकता है, बेसिक से भी ऐसे भी बना सकता है। ये चार संख्या कितना है, 2, 3, 30 और 35, यही चार संख्या है। ठीक है, नॉर्मली इन चारों संख्या में मैं क्या जोड़ू कि ये समानुपात में हो जाए, वही जो संख्या में जोड़ना चाह रहा हूं वही मान में निकालना चाह रहा हूं, वही x का मान है। ठीक है, वही x का मान है। तो तुम बताओ कैसे निकालोगे। यहां डिफरेंस निकालो, डिफरेंस फटाफट हो जाएगा। ये कंसेप्ट जल्दी, ये टेक्निक जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कर देगा। यहां डिफरेंस 1 बनेगा, यहां डिफरेंस कितना बनेगा, यहां डिफरेंस कितना बनेगा, यहां डिफरेंस बनेगा 35 में से 30 चला गया तो 5 बनेगा। तो कैसे निकालना है बताना। ये 2 की गुना किस में करना है, 2 की गुना किस में करना है, इस डिफरेंस में करना है 5 में। ठीक है, डिफरेंस का साइन। इसके बाद तीसरे टर्म की गुना किस में करना है, इस डिफरेंस में करना है। और नीचे क्या आ जाएगा, दोनों डिफरेंस का डिफरेंस, 5 में से 1 गया तो 4 हो जाएगा। तो तुम बताओ 30 हो गया, यहां से 10 हो गया, 30 में से 10 चला गया तो 20 हो जाएगा, 20/4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 1 सेकंड में ये संख्या आ गया। यानी 5 को अगर मैं इन सभी संख्या में जोड़ूंगा, 5 को 5 इसमें जोड़ूंगा, 5 इसमें जोड़ूंगा, 5 इसमें जोड़ूंगा, 5 इसमें जोड़ूंगा, तो ये चारों संख्या समानुपात में हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चारों संख्या समानुपात में हो जाएगा। तो यही ना x बराबर 5 होगा, यही ना x बराबर 5 होगा। ठीक है, x का मान आ गया, क्वेश्चन समाप्त। ये संख्या कितना बनेगा, x बराबर 5 है तो ये संख्या बनेगा 12, और ये संख्या कितना बनेगा, x बराबर 5 है तो 3 बनेगा। और दोनों संख्या का मीन प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा, दोनों का गुणनफल 12 तिहाई 36, 36 का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6। ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, चलो चलो मेरे भाई ध्यान से देखना, ये सवाल 46 क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना। ये सवाल 46 क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। यदि संख्याएं 20, 37, 54 और 105, इन चारों संख्याओं में से प्रत्येक में से x घटाया जाता है तब वो जाके समानुपात में होता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। अभी चारों संख्या समानुपात में नहीं है, जब इन सभी संख्याओं में से x x x x घटाओगे तब जाके वो समानुपात में होता है। तो हमको क्वेश्चन पूछ रहा है से 7x - 5 और x + 1 का मीन प्रोपोर्शनल बताओ क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसका मीन प्रोपोर्शनल निकालने के लिए ये संख्या चाहिए और ये संख्या चाहिए, और संख्या तभी आएगा जब x का मान आएगा। और x का मान आएगा कैसे मेरे भाई बताना, इस डाटा से आएगा, इस डाटा से। यानी इस चारों संख्या में मैं कौन सी संख्या घटाऊं, कौन सी संख्या घटाऊं ताकि ये चारों संख्या समानुपात में हो जाए। यानी कौन सी संख्या घटाओ, वही x का मान हमको निकालना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x को घटाना है तो वही x का मान निकालना है। तो कौन सी संख्या घटाना है इसमें से कि चारों समानुपात में हो जाए, यानी वही x का मान निकालना है। तो कैसे तरीका अपनाना है बताना। इस कौन सी संख्या घटाओ या जोड़ो, उसके लिए क्या तरीका मैं अपनाता हूं, डिफरेंस मेथड। ये संख्या 20 हो गया, ये 37 हो गया, ये संख्या 54 हो गया, और ये संख्या 105 हो गया। ठीक है मेरे भाई, कौन सी संख्या घटाना है या कौन सी संख्या जोड़ना है कि समानुपात में हो जाए, तो उसके लिए मैं ये मेथड अपनाता हूं, डिफरेंस मेथड। इन दोनों संख्या का डिफरेंस निकालना है, कितना हो जाएगा, इन दोनों संख्या का डिफरेंस कितना हो जाएगा बताना। इन दोनों संख्या का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 17। और इन दोनों संख्या का डिफरेंस कितना हो जाएगा बताना, इन दोनों संख्या का डिफरेंस कितना हो जाएगा बताना। इन दोनों संख्या का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5 में से 4 चला गया तो 1, और 10 में से 5 गया तो 5, 51 हो जाएगा, 51। ठीक है, अब तुमको क्या करना है बताना मेरे भाई। ये पहला संख्या हमारा 20 है, इसकी गुना सेकेंड डिफरेंस से करना है, डिफरेंस लगाना है, डिफरेंस। ये तीसरा संख्या हमारा 54 है और इसकी गुना पहला डिफरेंस से करना है 17। और नीचे में क्या आता है बताना, नीचे में क्या आता है, नीचे में दोनों डिफरेंस का डिफरेंस आता है। तो 51 में से 17 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, 34। अब यहां से कैलकुलेशन करके निकालो मेरे भाई क्या बनेगा। 51 के गुना 2 में होगा तो 102 हो जाएगा, 1 0 पड़ेगा, 1 0। ठीक है, इसके बाद डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस। 17 के गुना 54 में होगा तो 17 चौका 68 के 8, ये 17 चौका 68 के 8 हासिल 6 चला जाएगा, 17 × 5 = 85, 6 कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा, 91। ठीक है, तो 1020 - 918 बटा 34 निकालना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, 1020 में से 918 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 1020 में से 918 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 918 में 82 जोड़ते अगर हम हैं, 82 जोड़ते तो 1000 पे पहुंचते। तो 82 और 20 कितना हो जाएगा, 82 10 92, और 92 10 कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा, 102 बटा 34 हो जाएगा,
102 बटा का 34 हो जाएगा, ठीक है। और 34 से ये कितना मरतबे चला जाएगा, 3 मरतबे चला जाएगा। 3 चौका 12, 3 तिहाई 9, 1 10, ये 3 मरतबे चला जाएगा। तो फाइनली ये 3 आ गया, ठीक है। यानी इन चारों संख्या में से अगर मैं 3 घटाऊंगा तो चारों संख्या समानुपात में होगा, ठीक है। यानी कौन सी संख्या घटाना है, 3 घटाना है। तो x बराबर कितना आ गया, 3 ही तो होगा, x बराबर 3 ही तो होगा, x बराबर 3 ही तो होगा। बस x का मान आ गया, दोनों संख्या फेंक देगा। 7 x बराबर 3 यहां पुट करेगा तो 21 में से 5 चला गया तो 16, और 3 बराबर x बराबर 3 यहां पुट करेगा तो ये 4 हो जाएगा। मीन प्रोपोर्शनल निकालना है तो दोनों संख्या का गुणनफल निकालो। 16 गुना 4 हो जाएगा, 16 चौका 64, और 64 का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8, इसका आंसर क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। 8, ये ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलो चलो मेरे भाई, ये 47 नंबर क्वेश्चन कराओ। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, चार संख्या है 54, 49, 22 और 21, इसमें से x को घटाने पर प्राप्त संख्या समानुपात में होता है। तो इतना संख्या और इतने इतने संख्या का अनुपात बताओ क्या होगा। सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम अभी जो मैं पीछे किया हूं, बस डाटा अलग है। एक संख्या 54 है, एक संख्या 49 है, एक संख्या 22 है और एक संख्या 21 है। अभी ये चारों संख्या समानुपात में नहीं है, इसमें से मैं क्या घटाऊं कि ये समानुपात में हो जाएगा। तो उसके लिए कैसे निकालना, x ही तो घटाना है, यानी x का मान कैसे निकालना है, डिफरेंस मेथड। इन दोनों का डिफरेंस निकालो तो कितना हो जाएगा बताना। 49, ये 5 हो जाएगा, 5 ये 5 हो जाएगा, 5 इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 यहां डिफरेंस कितना बनेगा, 5 हो जाएगा। 5 यहां डिफरेंस बनेगा 5, और यहां से डिफरेंस कितना बनेगा, यहां से डिफरेंस कितना बनेगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना बनेगा, 22 में से 21 जाएगा तो 1 हो जाएगा। 1 अब क्या करना है बताना मेरा भाई, ये पहला संख्या है 54, इसकी गुना इस डिफरेंस से करना है, डिफरेंस। और ये तीसरा संख्या है 22, तीसरा संख्या है 22, इसकी गुना इस डिफरेंस से करना है 5, और नीचे में क्या लगाना है, नीचे में डिफरेंस का डिफरेंस लगाना है, यानी 5 और 1 का घटाव लगाना है 4। देखो मेरे भाई कितना आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये 54 है और ये 22 पंजे 110 है, तो ये 54 और ये 22 पंजे 110 है, और नीचे में कितना है, 4 है। तो 100 डिफरेंस का मतलब होता है बड़ा में से छोटा घटाना। ये घटाओगे तो कितना हो जाएगा, ये 54 और 6 कितना हो जाएगा, 60, 40, 6 46, और 46 और 10 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ये घटेगा तो 56 हो जाएगा, नीचे में 4 आ जाएगा, तो 4 से कितना मरतबे, 14 मरतबे चला जाएगा, ठीक है, 14 मरतबे चला जाएगा। तो यहां से बताओ मेरे भाई, इन चारों संख्या में मैं कौन सी संख्या घटाऊं कि चारों संख्या समानुपात में हो जाएगा। तो 14 घटाना है, 14, ये 14 घटाना है, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। x का मान आ गया, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो ये संख्या क्या हो जाएगा बताना, ये संख्या क्या हो जाएगा, बस ये दोनों संख्या का अनुपात पूछ रहा है मेरे भाई, इन दोनों संख्या का मीन प्रोपोर्शनल नहीं, नॉर्मल रेशियो पूछ रहा है। 14 घट इसमें लगाओगे तो कितना हो जाएगा, ये 14 अठे 112 हो जाएगा। तो ये संख्या बनेगा 112 माइनस का 25, ये संख्या बनेगा 114 अठे 112 माइनस का 25, और ये संख्या कितना बनेगा, 14 अगर मैं यहाँ लगाऊंगा तो 14 सते 98 माइनस का 26 बनेगा, 98 माइनस का 26 बनेगा। बस इसी का रेशियो हमको निकालना है, इसी का रेशियो निकालना है, ठीक है। यहाँ घटाओगे 112 में से 25 को घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 12 में से 5 चला गया तो 7 हो जाएगा, 12 में से 5 चला गया तो 7 हो जाएगा, 10 में से 2 गया तो 8 हो जाएगा, 87 ऊपर चला जाएगा, 8 में से 6 चला गया तो 2 हो जाएगा, 9 में से 2 72 नीचे आ जाएगा, 72 नीचे आ जाएगा, ठीक है, 72 नीचे आ जाएगा। चलो मेरे भाई, अब इसका आंसर बताना, काट कूट करके क्या बनेगा बताना। 3 से ये चला जाएगा, 3 दूना 6 29, और 3 से ये चला जाएगा 24, तो फाइनली हमारा आंसर क्या बनेगा, 29:24। अब तो ये कटेगा नहीं, तो रेशियो क्या बनेगा, 29:24 हो जाएगा। पहला नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर से वही क्वेश्चन है, क्या घटाया जाता है प्राप्त संख्या समानुपात में होती है। तो 11x + 2 का मान बताना क्या होगा। x का मान हमको चाहिए, किसी भी हाल में x का मान हमको चाहिए, x का मान चाहिए तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इन चारों संख्या में से क्या घटाना है कि वो संख्या समानुपात में हो जाए, घटाने के बाद जो संख्या बने समानुपात में हो जाए। तो कैसे करेंगे काम बताना। ये 19 है, ये 27 है, डिफरेंस मेथड, ये 38 है, ये 38 है, और ये 57 है, यही है, यही है, यही है। यहां से डिफरेंस लगाओ, इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस लगाओ, इन दोनों संख्या का डिफरेंस लगाओ तो कितना हो जाएगा बताना। यहां घटाओगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8, ये 8 हो जाएगा, 8। इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस लगाओ, यहां डिफरेंस लगाओगे तो कितना हो जाएगा बताना, 38 57, ये 9 और ये 1 19 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, ठीक है, ये 19 हो जाएगा। तो कैसे निकालना है वो संख्या को, इस संख्या को कैसे निकालना है जो इन चारों में से घटेगा, बताओ मेरे भाई।
ये पहला संख्या 19 है, 19 इसकी गुना किस में करना है, इस डिफरेंस में, 19 की गुना 19 में डिफरेंस। इसके बाद ये तीसरा संख्या 38 है, इसकी गुना किस में करना है, पहला डिफरेंस में 8 में, और नीचे में क्या करना है, डिफरेंस का डिफरेंस। तो 19 में से 8 चला गया तो कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, 11। ठीक है, तो यहां से आगे कैलकुलेशन करोगे तो 19 की गुना 19 में करेगा तो 361 हो जाएगा डिफरेंस, और 38 की गुना 8 में करेगा तो 88 64, 88 64 के 4 हासिल 6 चला जाएगा, 8 3 24 6 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 361 डिफरेंस 304 बटा का 11 यही बनेगा। तो 361 में से 304 घटाओगे तो ये 57 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा, 57 बटा का 11। ठीक है, ठीक है, यानी इन चारों संख्या में से कौन सा संख्या घटाएंगे कि चारों संख्या समानुपात में हो जाएगा, तो वो संख्या है 57 बटा 11। और यही ना x का मान है, यही ना x का मान है, x को ही तो चारों में से घटाना है ताकि संख्या समानुपात में हो जाएगा, यही ना x का मान होगा 57 बटा 11। तो हमको निकालना है 11x + 2 का मान। तो 11 x का मान कितना है, 57 बटा 11 है प्लस 2, इसका मान निकालना है। तो 11 से 11 चला गया, 57 + 2 कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा, 59। इसका फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, 59 बन जाएगा। ठीक है, एक